Welcome to the Raja Heather world. Please sit back, relax, and enjoy the show. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूलो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। एक और खूबसूरत रात है। आप सब जहां जहां भी इस वक्त हैं सलामत रहिए। ईद की खुशियां मुबारक हो आपको। इस बार जिंदगी अजीब से रंग दिखा रही है। पहली बार है शायद हम सब की जिंदगियों में कि अजीबो गरीब सा सानेहा जो हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों की हम बात हो गई, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस आप कहते हो। कितनों के अपने इस ईद पे उनके साथ नहीं हैं। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम लोग जिंदगी अपनी बर्बाद कर चुके हैं और अब हालत यह है कि हमारे पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है कि काश हमने उनका ख्याल रखा होता, हमने एहतियात की होती। कभी कभी जिंदगी मौका देती नहीं है। ऐसा होता है कि अचानक ही सो के जब हम उठते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि हम जमाई लेते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, घड़ी को देखते हैं कि वो रूटीन वाली चीजें, जब भी आप अपने ख्वाबगाह में उठते हो तो आपको उन्हीं रूटीन वाली चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप उठते हो तो वो सब कुछ नहीं होता। ये उन लोगों की जिंदगी में होता है जो अब हम में नहीं है, क्योंकि जब वो उठे तो वो सोए तो उस जगह थे लेकिन उठे किसी और मकाम पे, और उनको थोड़ी देर के लिए ये यकीन दिलाया गया कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बड़े खुशनसीब होते हैं जो सोते सोते में निकल जाते हैं, वरना मौत की अजियत, इसका जायका चखना हर एक को है। किसी को बड़ी शिद्दत से, बड़ी तकलीफ से, और किसी को बड़े प्यार से वहां रब के दरबार में हाजिरी के लिए बुलाया जाएगा। कई बार जिंदगी गुजारते गुजारते हम लोग शायद भूल जाते हैं कि जिंदगी देने वाले ने हमें किसी मकसद के लिए भेजा, और वो मकसद बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाना, मेहनत करना पार्ट ऑफ लाइफ जरूर है, लेकिन ये मकसद नहीं है। वरना तो वो सबको फिर हिस्सा बराबर करके देता कि भाई सबको इतना इतना दे दिया, किसी ने बर्बाद कर दिया तो उसके अपने हाथों से गवा दिया उसने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां भेजा है उसने या तो इंसानियत की मदद या मोहब्बत के लिए, या फिर इस दुनिया को बढ़ावा देने के लिए, या फिर मकाफात अमल के लिए, या फिर और कोई वजह भी हो सकती है। लेकिन इन सब वजूहात को जिन लोगों ने पा लिया, देख लिया, उन्होंने कहा ये सब कुछ तो पा लिया, जो टारगेट थे हमारे अचीव हो गए। किसी को डॉक्टर बनना बन गया, किसी को इंजीनियर बनना बन गया। भाई अब इसके आगे क्या, इससे आगे क्या? बस वही रूटीन की जिंदगी। शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उनके बच्चों की खुशियां देखो, फिर उनके बच्चे हो, फिर आप निकल जाओगे इसी तरह। सारी दुनिया तो इसी तरह चल रही है। आज हमारे परदादा, हमारे लक्कड़ दादा, हमारे जो सातों पीढ़ियां हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन आप में से कितने हैं जो अपने दादा के बाप के बारे में भी जानते हैं? मतलब उनके किस्से बड़े कम लोग जानते होंगे। बस दादा तक तो आपको याद रहता है। बस यहीं तक है जिंदगी महदूद। लेकिन जिन लोगों ने भांप लिया कि दुनिया में हम आए तो हैं, मकसद तो यही है, लेकिन मकसद हयात ये नहीं है। पैसा कमा रहे हैं, दिल नहीं लग रहा। औलाद भी है, सब कुछ है, सुख भी मिल गए, दिल नहीं लग रहा। अब हमें करना क्या है? दिल कहां लगे, कैसे सुख मिले? फिर राह फरार इख्तियार करते हैं। उसको आप राह फरार आसान लफ्जों में कहते हो। बेसिकली वो एक तरीकत है। शरीयत समझ चुके हो, नमाज पढ़ रहे हो, हुकूक अदा कर रहे हो, डंडी नहीं मार रहे हो, सारी चीजें परफेक्ट हैं, लेकिन अचानक ही ये कि वो जो ये सब चीजें कह रहा है, हुक्म जिसने दिए हैं, वो कहां है? देखो कुछ तो है ना। अगर आपका बॉस, किसी कंपनी में आप मुलाजमत करते हो तो टॉप पे एक बॉस भी होगा। आप भले ही क्लर्क हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आपका नंबर कोई 2000वां आता है, आपसे
मुलाकात ही नहीं हुई कभी बॉस की। आपको नीचे एचआर की पार्टियां जो है वो पैसे देती हैं, इंटरव्यू भी करती हैं, सब 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 जो भी होता है। और अगर इंटरव्यू कर भी लिया उसने तो आप मंजूर नजर नहीं हो, बस आप अपना काम कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनकी कंपनी के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं। विंडोज, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, बहुत सारे लोग हैं जो आगे पी 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 काम हो रहे होते हैं। तो ये जो बॉस है इसको सब पता है मेरा मुलाजिम कौन है, मेरी कनीज कौन है। ये एक वाहिद बॉस है कायनात का जिसने सब बॉसेस को बनाया। गॉडफादर जिसको कहते हैं ना, ये गॉडफादर का भी क्रिएटर है। उसने जब हर एक को अपनी नजर में रखा है तो इसका मतलब यह है कि आप जब दुआ मांग रहे हो कबूल हो रही है, नहीं हो रही है। आप जब रो रहे हो वहां तक हाजिरी हो रही है, तो उसका सॉफ्टवेयर कुछ और है, वो किसी और तरीके से काम करता है। तो जब आप सारे हुकूक पूरे करने के बाद उसकी राह इख्तियार करना चाहते हो तो फिर एक नई जिंदगी मिलती है। पैदा आप एक उस डेट को हुए हो जो आपकी तारीख पैदाइश कागजात में लिखी जाती है, और एक तारीख वो होती है जिस दिन आपके अंदर लतीफा कल्ब रोशन होने की पहली चिंगारी फूटती है। बस आप निकलते हो, उस वक्त पैदा हुए हो। परवरदिगार की निगाह में ये डेट ऑफ बर्थ की तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि ऊपर तो कैलेंडर नहीं है, ऊपर तो माहो साल है ही नहीं। उसने 2 दिन की जिंदगी कही है, 2 दिन बाद कयामत आ जाएगी, बड़ी मुख्तसर। उसके 2 दिन कितने बिलियन ईयर के हैं, अब आप सोचो। तो गिनती है लेकिन हमारे जैसी गिनती नहीं। हम महदूद वक्त में कैद कर दिए गए हैं। हमारे पास यह ताकत नहीं है कि हम माजी में जाएं और देखें क्या हुआ था। हमारे पास यह ताकत नहीं है कि हम फ्यूचर में जाएं और देखें क्या होने वाला है। हमारे पास बस इतनी ताकत है कि हाल में जो हो रहा है वो देखते जाओ। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो माजी में जा भी सकते हैं और गए भी हैं। हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ्यूचर में जाके वापस भी आते हैं और देख भी लेते हैं कि आगे क्या है। वो जिसको चाहे वो निगाह हता कर देता है, क्योंकि आप उस राह के मुसाफिर हो जहां पे बाकी 750 बिलियन जो लोग हैं कायनात के वो नहीं जा रहे हैं। आप जा रहे हो, आप कहते हो नहीं नहीं हमने उसी की राह में जाना है। क्यों जाना है? वजह तलाश कुछ लोग करते हैं, हमें सुकून मिलेगा। सुकून तो आपको इबादत करके भी मिलेगा। उसकी राह क्या है आपको तो पता ही नहीं। दीदार इलाही पहले आपको दीदार मोहम्मद तो हो जाए हकीकत में। ख्वाब में तो बशारत हो ही जाती है कि मैं हूं, नहीं हकीकत में जब आप उन सब से मुलाकातें कर रहे होते हो, उनके सामने बादब जाके खड़े होते हो और हाजिरी दे रहे होते हो, वो मर्तबा कुछ और है। उसके बाद वहां से फैज पाने के बाद दीदार इलाही की बारी आती है। डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते हो आप। जैसे उस इल्म के शहर में दाखिल होने के लिए एक दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। अब दरवाजे पे ना दस्तक दोगे, ना उनकी मिन्नतें तरले करोगे, तो आगे जाओगे कैसे? मुश्किल होगी बहुत। दीदार इलाही का सिलसिला बहुत आसान है। विलायत, वली, फुक्र, ये जितने भी हैं ये दरे अहले बैत के गुलामों में से होते हैं। जो विलायत का सिलसिला चला है मौला अली से चला है, और जब लफ्ज मौला का इस्तेमाल होता है तो एक हदीस में बार बार आपने पढ़ा होगा कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। यानी जहां खून की बात हो, जहां रिश्तेदारी मनसब की बात हो, वहां बात इश्क की अलग हो जाती है। लेकिन जहां इल्म के जराए की बात है, इश्क से नहीं पहुंच पाओगे आप वहां। इश्क तो सारे ही करते हैं ना। अब आप देखो कि अगर एक मर्द है या एक जन है जो बहुत हसीन है, जिसके चाहने वाले बेहिसाब हैं, उसको किसी एक का होना है तो वो किसी एक की होगी। लेकिन रब का तरीका क्या है कि रब के अगर चाहने वाले, इश्क करने वाले एक है तो उसको अफसोस होगा। उसके चाहने वाले बेहिसाब होंगे तो वो सबको बांटेगा। और उसके लिए क्राइटेरिया नहीं है कि तुझे 5% मिलेगा, तुझे 10, वो जिसको जितना चाहे नवाज दे। उसके लिए फिर आपको अपने उस कल्ब के लताइफ को रोशन करना है, जरब लगानी है, अपने अंदर से कदूरतें साफ करनी है और फिर बढ़ना है। कभी कभी समझ नहीं आता, इस जिंदगी का फंडा समझ नहीं आता है यार, बहुत मुश्किल होता है। जब आपको हवाओं की जबान आ जाए, जब आपको चींटियों की जबान समझ आ जाए, कुत्ते भौंक रहे हैं वो भौंक नहीं रहे, वो पैगाम दे रहे हैं। कौए काय काय नहीं कर रहे, वो भी पैगाम हक दे रहे हैं। चिड़ियां
चू चू नहीं कर रही हैं, वो भी कुछ पैगाम दे रही हैं, हम दो सना कर रही हैं। हम लोग अभी तक वहीं अटके हुए हैं कि हमारा परवरदिगार के साथ सिर्फ जुबान का राब्ता है। आप जुबान से इजहार नहीं भी करेंगे तो आपके दिल में, कलेजे में उसके लिए कितना इश्क है, ये सब समझ आ जाएगा। मुझे एक दफा बड़ा अजीब सा सिलसिला हुआ। जब आप इस रास्ते के मुसाफिर बनोगे तो आपको बड़े एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे, बड़े फासले तय करोगे आप बैठे बैठाए, और वो फैंटेसी वर्ल्ड लगेगी आपको, इमेजिनेशन, इल्यूजन, नजर का धोखा। लेकिन है, होता है, आपको लगेगा नहीं। और आप किसी से जिक्र करोगे तो आम आदमी उसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उस रास्ते का मुसाफिर नहीं है। देखो, जिस बंदे ने चिकन कढ़ाई खाई नहीं है उसको आप कैसे बताओगे कि यार कल मैंने चिकन कढ़ाई खाई, अरे नहीं यार कैसा था टेस्ट, बहुत आला रे यार, मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि वो खा चुका है। अब एक बंदे को पता ही नहीं कि टेस्ट ऑफ चिकन क्या है, आप उससे जिक्र करो यार मैंने कल चिकन कढ़ाई खाई, कहेगा अच्छा अच्छा। वो फील नहीं कर सकेगा, वो सुनेगा सिर्फ, और ऊपर ऊपर से सुनेगा, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। मुझे हमेशा ये होता था कि हमने सुना है कि जब वो लम्हा जिसमें आप दीदार के रास्ते पे जाते हो, फुक्र के रास्ते पे जाते हो, तो कोई लम्हात ऐसे होते हैं जिनको 5 घड़ियां कहा जाती। 5 घड़ियां, पंचघड़ी भी कहते हैं उसको। बुल्ले शाह या बड़े बड़े जो पंजाबी के शायर गुजरे हैं, वो पंचघड़ी के बारे में बड़ा गहरा डीप थॉट रखते थे, लेकिन इजहार करने के बावजूद वो जो उनके मुरीदैन होते थे वो उस बात को वहां तक नहीं पहुंचा पाए। इसके लिए आपको वो सफर खुद करना होता है। तो वो जो 5 घड़ी का सफर है, 5 लम्हात ऐसे होते हैं जिसमें वक्त ठहर जाता है। हम जब सोते हैं तो हमें लगता है वक्त ठहर गया, लेकिन वक्त तो चल रहा है, सुइयां चल रही हैं। वक्त ठहर जाने का मतलब कि पूरी दुनिया ठहर जाए और दुनिया को पता भी ना चले कि हम ठहरे। इसका मतलब है कि एक दुनिया है, एक सर्कल है, जिसमें सारी रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, चांद सितारे भी हैं, घड़ियां भी चल रही हैं, लोग भी चल रहे हैं, और अचानक उनको कोई कहे फ्रीज, और वो अपनी अपनी जगह पे जम जाए। लेकिन जब आप आम जिंदगी में फ्रीज कहेंगे तो आपकी ब्रेन फ्रीज नहीं होगा, ब्रेन की घड़ियां चल रही होंगी कि हमें इसने फ्रीज कहा है। जिस वक्त कहेगा इजी तो हम इजी होके चलने लगेंगे। तसव्वुफ में ऐसा नहीं, जब वो फ्रीज कहेगा तो फ्रीज हो जाएगा सब कुछ। फिर हवा क्या, दिमाग क्या, खून क्या। अब एक सवाल यह है कि जब खून, दिल की धड़कन सब फ्रीज हो जाती है तो फिर मौत क्यों नहीं होती? क्योंकि मौत खल्क की गई है, तखलीक है, इसलिए मौत को भी फ्रीज कर दिया जाता है। वो जो लम्हा है ना जिसमें फ्रीज की आवाज आती है, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि मेरी कनीज या मेरा गुलाम या मेरा बंदा मेरे पास आ रहा है, फ्रीज। और वो एक फ्रिक में सब कुछ चेंज होता है। एक लम्हे में आप पूरा जहां घूम लोगे, क्योंकि वो टाइम ठहर गया। ये महराज के वाकये में बहुत सारे लोग किताबें लिखते हैं, टाइम ट्रेवलिंग है, क्योंकि लिखा यह जाता है कि जी कुंडी भी हिल रही थी दरवाजे की जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर तशरीफ ले गए। जब वापस आए तो वो जगह भी गर्म थी, बिस्तर भी गर्म था। तो गर्म ऐसा होता है ना कि आप बिस्तर से उठो, आप मुंह हाथ धोने के लिए जाओ, वापस आओ तो बिस्तर ठंडा हो चुका होता है, गर्म नहीं रहता है। लेकिन वो कौन सा लम्हा है कि जिसपे आप उठे फौरन लेटे, अरे गर्म, यानी इतना सा लम्हा, और पूरी कायनात घूम ली, 7 आसमान, 7 जमीन, दीदार इलाही, ये सब कुछ हो गया। इसका मतलब है कि आपकी जो सोल को निकाल के आपकी बॉडी को फ्रीज किया जाता है, इसका कोई ताल्लुक है? अरे ऐसा नहीं होता यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 3 दिन तक सोता रहे, 4 दिन तक सोता रहे, 10 दिन तक सोता रहे बिना कुछ खाए? तो एक इंसान की वैल्यू 10 दिन तक की होती है मैक्सिमम। भूखा प्यासा सोता रहे तो मर जाएगा। लेकिन अगर ये सच है तो फिर असहाबे कैफ इतने बरसों तक सोते रहे, न भूख लगी ना प्यास। इसका मतलब है कोई तो फॉर्मूला है ना बॉस, जो हमारा वो बॉस जिस पे चाहे अप्लाई कर देता है। वो सो गए, जानवर भी सो गया, जब जागे तो सदियां गुजर गई, अरे टाइम खत्म हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो आज दावा करते हैं कि हम
इतने बरस पहले भी थे। ये लोग नहीं होते, बेसिकली जिन्नात दावा करते हैं, जिनकी उम्र 1 लाख बरस है। वो 1 लाख उनके लिए नॉर्मल होता है। उन्होंने पिछली सदी में होने वाले सारे वाकयात भी देखे, मूसा और ईसा को भी देखा है। कुछ उसमें से वो हैं जो आदम को भी देखते हैं। आपको मालूम है कि जो इब्लीस है उसके जो पोते हैं वो आज भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इब्लीस कर रहा है तो वो नहीं कर सकते। सो बाबाए आदम नहीं है ना जो पहली तख्लीक है, लेकिन जिन है, शैतान है। शैतान को तो एक्सेस दे दी गई, उसके बीच में होने वाले बहुत सारे वाकयात एक अलग है। सो कहने का मतलब ये है कि वो जो फ्रीजिंग पॉइंट है जिसमें एक घड़ी वो है जिसमें आप दीदार करते हो, उनमें से 5 घड़ियां हैं अलग अलग, जिसमें आप दीदार करते हो, बात करते हो, लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन बात करना क्यों चाह रहे हो? आपके पास क्या एजेंडा है? आप रब के करीब अगर जा रहे हो तो ऐसी कौन सी बात है जो आप उनको बताओगे, अल्लाह को बताओगे कि अल्लाह नहीं ये बात करना चाहिए? क्या है? होमवर्क क्या किया है आपने? सिर्फ जाके ऐसे बुद्धों की तरह देखते रहोगे? तो आंखें बंद करो, कहीं ना कहीं से नूर दिखाई देगा। दीदार तो वो भी हो गया, लेकर क्या जाना है? मां बाप 3 बच्चों को बाहर भेजते हैं, एक ही जैसा पैसा देके, और कहते हैं जाओ तिजारत करो, लंबे अरसे तक रहो, वापस आओ, हम देखते हैं किसको कितना प्रॉफिट हुआ। उसमें से एक जो है उसने बड़ा मेहनत से, अकल से पैसा लगाया, कमाया, बहुत कमाया, और जितना मिला था उससे 10, 20, 50 गुना ज्यादा लेकर जा रहा है। दूसरा भी तकरीबन इसी के करीब है, और तीसरा सब कुछ गंवा बैठा है कि कह दूंगा यार खत्म हो गया, मेरे बाप के पास कौन सी कमी है। वो 2 तो समझ आते हैं जो लेकर जा रहे हैं, वो तीसरा क्या लेकर जा रहा है? तीसरा कंगाल जा रहा है। अगर आप कंगाल होके जाना चाहते हो तो फिर समझ नहीं आएगी आपको, समझ नहीं आएगी आपको। मुझे बड़ी हैरत होती है जब मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा होता हूं। कुछ ईमेल्स, कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं जिनको मैं नहीं जानता, जो ये कहते हैं प्रोग्राम का ये इब्तदाइया की जरूरत क्या है। इसके लिए तो बहुत सारे सोर्स हैं, कहीं से भी हम देख सकते हैं। कुछ कहते हैं जिस काम के लिए आपने ये चैनल खोला है सिर्फ वही बताया करो। कुछ ये कहते हैं हमें सिर्फ स्टार सुनना होता है, आपकी बोरिंग गुफ्तगू से हमें कुछ लेना देना नहीं। और ये हर हफ्ते इस तरह की ईमेल्स और मैसेजेस मैं पढ़ रहा होता हूं। कुछ वो हैं जो कहते हैं कि भाई हमें भी पता है कि नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, आप हमें क्यों वाज कर रहे हो। कुछ कहते हैं आप आलिम हैं, जो आप हमें ये बता रहे हो, हमने अपने बाप की नहीं सुनी तो आपकी क्यों सुनेंगे, प्लीज आप स्टार्स पे ही रहिए। यानी वो ऑर्डर कर रहे होते हैं। मैं एक बात पहले भी बता चुका हूं कि एक आदमी था जिससे बड़ा इश्क हो गया अपने महबूब से, और उसको समझ नहीं आ रही कि यार मतलब ये इसके चेहरे से रोशनी निकलती है, नूर निकलता है, ये ज्यादा हसीन है या चांद। तो उस चांद ने बंदे को देखा, बंदा उसको घूरे जा रहा है, और बंदे ने चांद को कहा, चांद तुम ये बताओ कि तुम ज्यादा हसीन हो या मेरा महबूब। चांद ने जवाब दिया कि पहली गल ते मैं तेरे प्यो दा नौकर नहीं जेड़ा मैं तेनों जवाब दिया। दूसरी गल यह कि इतने दूर तो मैनू कुछ नजर नहीं आंदा, अन्नी दिया पुत्रा। ते तीसरी गल यह अपनी बगैरतियां अपने तक ही रखो, मैनू विच ना पाओ। यही चांद का जवाब आप सब भी कॉपी पेस्ट कर लो जिन्होंने मुझे ये सारे सवाल दिए कि मैं तुहाडे प्यो दा नौकर नहीं जेड़ा तुहानू जवाब दिया। समझ तो आ गई होगी आपको भी। मैंने इस मकसद के लिए स्टार्स बताए, स्टार्स के मकसद के लिए ये नहीं बात होती है हमारी, ठीक है। और जब आपको पता है कि स्टार्स कहां नजर आ रहे हैं, ऊपर नजर आ रहा है ना, आलू तो है नहीं, आंखें हैं, आगे करो अपना स्टार देखो, निकलो जाओ। आप किसी को सब कुछ नहीं दे सकते हो। मत सुनना उन लोगों की बात जो आपको बहकाएंगे, अरे बस काफी है, नमाज पढ़ लिए। इश्क के मुसाफिर बनोगे तो कायनात को बना डालोगे। वो लोह कलम आपके हाथ में दे देगा। इसके लिए सच्ची नियत से चलना तो शुरू करो। अंगारे भरे होंगे आपके अंदर। आप कहोगे एनर्जी खत्म कैसे करें? आप जानते हो एनर्जी क्या है? एनर्जी सिर्फ ये नहीं है कि आप उठ के जाते हो। ये जो फकीर हैं, जितने भी बड़े बड़े मुर्शिद हैं, इनके अंदर अल्लाह ने खास एनर्जी दी होती है। उस
एनर्जी का इस्तेमाल ये होता है कि दुनिया के किसी भी कोने पे आप अगर बैठे हो, किसी की तबीयत खराब है, किसी को उस एनर्जी की जरूरत है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, तो आप उसको एनर्जी दे सकते हो। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी एक बहस है, कैसे क्या और होता है। जब आप किसी को याद करते हो, शिद्दत से उसकी कॉल आती है, उसका मैसेज आता है, आप कहते हो इत्तेफाक है, एक दफा, 2 दफा, 50 दफा, हर दफा। इसका मतलब है कि सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके टिंग करता है और वहां से भी रिस्पॉन्स आता है। ये जो इश्क है ना मेरे दोस्तों, इसमें इफ, अगर, बट, क्या कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ इश्क है, इसको झूमना है, इसमें गुम होना है। उस टाइम फ्रीजिंग के लम्हात से मैं कई बार जिंदगी में गुजरा, सिर्फ ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। आप यकीन करो कि जो आम लोग होते हैं, जो मतलब मेरे जैसे बिल्कुल मामूली कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको गशी के आलम में वो सब फ्रीजिंग चेक पोस्ट से गुजारा जाता है। गशी का आलम यह होता है कि जब आप बर्दाश्त ही ना कर सको, डायरेक्टली अल्लाह को देखना, वो टाइम भी गुजर जाए, काम भी हो जाए और पता भी ना चले। लाइक ऑपरेशन, हार्ट सर्जरी, 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, मास्क के जरिए दिया जाता है, आप बेहोश हो जाते हो। वैसे तो अगर आपको कोई हल्का सा हाथ लगाए, सुई भी चुभ जाए तो जाग जाते हो। उसमें पूरा चीरा जाता है, पसलियां तोड़ी जाती हैं, दिल को अलग निकाल के उसके जो भी हिसाब किताब किए जाते हैं, सर्जरी की जाती है, आपकी वेन्स खोली जाती है। कोई भी ऑपरेशन है, ब्रेन का है तो इसी तरह सारा काम होता है, फिर बंद भी करते हैं, स्टिचिंग भी होती है, फिर आप होश में आते हैं, हल्का हल्का दर्द हो रहा होता है। ये है वो फ्रीजिंग पॉइंट जहां पे आपको दीदार होता है। और गशी का आलम ये कि आप बेहोश हो, और एक होती नीम गशी का आलम जिसमें आप आधे जागे आधे सोए हो। अक्सर होता है ना कि आप सो तो रहे हो लेकिन आपको आवाजें आ रही हैं, आपके अध खुली आंखों से ऐसे करके देखोगे तो आपको डिफोकस सब कुछ नजर भी आएगा। ये वो वाला आलम होता है, बहुत जल्दी मिलता है। और ये जलवागरी उसकी है, वो इब्तदाई फुक्र की स्टेजेस में ये जरूर करवाएगा, दिखाएगा, तभी तो आप हुक होगे ना। फिर आगे जाओगे कि यार ये तो हमने खुद देखा, एक दफा नहीं कई बार। अब आगे देखते हैं, साफ आंखों से देखते हैं, भागते हैं, और देख के करना क्या है। पहली चीज ये जहन में रखना, बार बार कहता हूं कि वाई, इस वाई का जवाब ढूंढ लेना। अगर इसके अंदर कुछ छुपा है कि हम ये कहेंगे, हमारी औलादे सेटल हो जाए, हम सेटल हो जाए, बकवास है सब कुछ, फिर नहीं ढूंढ पाओगे, आपको भी सेटल नहीं होना। इश्क में सेटल कहां होता है यार। इश्क ना हुआ, आजकल की शादियां हो गई कि लड़का कमाता है, बाहर है, सेटल है, और आई लव यू बोल रहे हैं, आप उसके साथ रह रहे हैं, हमें तो अल्लाह ने मिलवा दिया, हमें तो मोहब्बत है आपसे। काहे की मोहब्बत भाई, वो किसी पत्थर तोड़ने वाले बंदे से करके देखते, फिर पता चलता कि मोहब्बत है। ये कारोबार है बेसिकली, ये बार्गेनिंग है। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, हम किसी अच्छे खानदान की लड़की को ब्याह के लाएंगे। अच्छे खानदान से मुराद शरीफ नहीं होता है, पैसे वाला होता है, कि उनका बेटा कहां सेटल हो सकता है। लेकिन अल्लाह के यहां अच्छे और सेटल लोग कुछ और होते हैं। वो अमेज़न का मालिक नहीं होता है, वो फेसबुक का मालिक नहीं होता है सेटल्ड। उसके यहां सेटल्ड वो है जो जमीन पे बाजू को तकिया बना के सोता है, और नींद में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफार की विर्द किया जा रहा है। वो लोग कामयाब हुए जिनकी हालत इश्क इलाही में ऐसी हो गई, और वो लोग मारे गए जो गाफिल हो गए। खुश रहिए, आवाज रहिए। बात तो काफी लंबी चौड़ी करनी थी, लेकिन उन लोगों का भी ख्याल रख लेते हैं जो ये कहते हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब सुनने में। आज थोड़ा ईद की वजह से आपको मार्जिन दे देते हैं, थोड़ा कम आपके साथ गुफ्तगू शुनीद करते हैं ताकि आपका भी टाइम बच जाए, और यकीनन आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। पूरा हफ्ता हमारा इसी तरह है, कौन क्या करने वाला है, कैसा रहेगा, उन सब प्यार करने वालों के लिए हम यहाँ पे बताए देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों से जिनका सितारा है हम एरीज वाले, जितने भी हमारे प्यारे हैं। कब
दवाओं का मोहताज होता है, इश्क लाइलाज होता है। उसके अपने उसूल होते हैं, उसका अपना रिवाज होता है। इश्क के ऐन से इबादत है, इश्क रूह का अनाज होता है। इश्क जिस्मों को सर नहीं करता, उसका जहनों पे राज होता है। इश्क में शाह फकीर होते हैं, इश्क कांटों का ताज होता है। इश्क में कोई हद नहीं होती, इश्क में कल न आज होता है। इश्क खुद ही जुल्म करता है, इश्क खुद एहतजाज होता है। इश्क खुद एहतजाज होता है। अमल वालों, एहतजाज उस चीज का करो जिसका कोई फायदा हो। जब इश्क के रास्ते में पड़े हो, अपने काम से, अपने रिश्तों से, अपनी हर चीज से मोहब्बत है, तो फिर भागते जाओ। पर रुक क्यों रहे हो? यह हफ्ता आप लोगों को नए मौके देने वाला है। आपकी हिम्मत, हौसला, आपकी जितने भी आज तक आपने एफर्ट की है, उसका फल देने वाला है। सो समर कमाने का हफ्ता अगस्त का ये वाला है, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ कारोबार के हवाले से परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अनाज यानी रोजी रोटी में इजाफा होगा। आप लोग अगर अपनी जॉब को चेंज करना चाहो, तरक्की देखना चाहो, तो नेक्स्ट वीक से ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सैटरडे एंड संडे स्टार टर्न होंगे, जिससे आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी और बहुत अच्छा आपको फील होगा। थोड़े अखराजात ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते, लेकिन आराम, मिलन, लोगों के साथ गुफ्तगू शुनीद, ये आपके जहन को बड़ा अच्छा असर देगा। लेकिन एक स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, वो है बुध वाले दिन। मालूम नहीं क्यों इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल आप दिखाई दे रहे हो। उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना, कम करना, वरना तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुमकिन तौर पे आपको आपकी जितनी भी बनाई हुई स्कीमें हैं, प्लानिंग्स हैं, उसमें कामयाबी हासिल हो जाएगी। मुल्क से बाहर जाने की तमन्ना अगर लिए बैठे हो तो डेफिनेटली इस हफ्ते के एंड पे आप लोग, मतलब जुमे से शुरू हो जाएगा, प्लान कर सकते हो। वीजा इमिग्रेशन रिजेक्ट नहीं होगा। आपके लिए बेहतरीन लोग जिंदगी में शामिल करेगा मेरा परवरदिगार, जिससे आपकी जिंदगी में हलचल मचना शुरू हो जाएगी। गैर शादीशुदा लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत जल्दबाजी मत करना, लेकिन आप लोग अपनी मंगनी, निकाह या जो भी प्लानिंग है वो जरूर कर सकते हो। गैर खानदानों में ज्यादा सेटल रहोगे। किसी के साथ पार्टनरशिप पे जाना चाहो तो फाइनेंस आपको 85% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करने। कुछ आइडियाज बैठे बिठाए आ जाएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर देंगे। ये याद रखना कि जिंदगी में इस वक्त जिस मकाम पे हो, वहां पे हसद करने वालों की एक लंबी तादाद है। आपके खानदान, आपके करीबी दोस्त या रुफका आपसे नाला भी हो सकते हैं। किसी के साथ थोड़ी बहुत गर्मजोशी तो नहीं कहेंगे, किसी के साथ मुंह मारी हो सकती है, बस ये कह लेना। गुस्सा आपका कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी ब्रेन बूस्टिंग का हफ्ता है, इसमें बहुत सारे आइडियाज हैं। स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए आसानियां परवरदिगार ने लिख दी हैं। आप कोई तजर्बा करना चाहो नया, चाहे वो कारोबार के हवाले से है या जिंदगी के हवाले से, तो बहुत बेस्ट रहेगा। गुड लक आप लोगों के लिए। थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इससे फैमिली और महबूब, जहां भी लफ्ज आए, जो लोग इन्वॉल्व हैं, इन लव हैं, रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों को टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अना की दस्तार को साइड पे रखोगे तो आपके लिए रास्ते आसान होते हुए नजर आ रहे हैं और रिलेशनशिप बूस्ट कर रहा है, वरना आप इसको बाय बाय समझ लेना। क्योंकि ये हफ्ता बहुत सारी चीजों को उगाने वाला है जो बीज बो चुके हो आप, चाहे वो रिलेशन है, फाइनेंस है, चाहे वो आपके हेल्थ के इश्यूज हैं, उसमें से फूल निकलेंगे। अब वो फूल तब निकलेंगे जब फूलों के बीज बोए, बबूल लगाए हैं तो कांटे ही निकलेंगे। जहां मैंने कहा अनाज में इजाफा यानी रोजी रोटी में इजाफा, आपका जो अल्लाह ताला की तरफ से एक इज्जत मर्तबा वाला मकाम होता है उसमें इजाफा, नए कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा, जमीन जायदाद की सेल एंड बाय वाली चीज, लोहा खरीदना यानी गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी चीज, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए और 100% प्रॉफिट के साथ आज आप इस हफ्ते इन सब चीजों को देखोगे।
आप सब अगर चाहते हो कि इस हफ्ते मजीद आप लोगों के लिए कामयाबियां हो जाएं तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको एरीज वालों के लिए या सबूरों की तस्बीह या बाकियों की तस्बीह पढ़ना बड़ी जरूरी है। सदके में आप आटा दे सकते हो, हस्बे तौफीक स्वीट्स यानी मिठाई दे सकते हो, चॉकलेट टॉफियां किसी भी को भी मीठी चीजें आप दे सकते हो और फिर पैसे भी दे सकते हो। आप इनमें से कोई एक चीज दे सकते हो। कलर है आपका ग्रे, येलो एंड ब्लू। ब्लू तो आप लोगों के लिए ब्लू जो है ये बड़ा उम्दा कलर रहने वाला है। जरूर ये सारे कलर्स आप लोगों को पहने एंड गुड लक। आपके बाद आने वाले हैं वो जो हमारे बहुत ही प्यारे बेजबान हो ही न जाना बेजबान, लेकिन है बहुत मासूम से टॉरस वाले। इनको लोग चूना लगा जाते हैं, एड्डे पांदे पत्ते, कोई भी आएगा चूना लगा के चला जाएगा, मतलब लेकिन लगाते हैं ना, मानना तो पड़ेगा आपको। सांस मेरी थम भी सकती है, बहुत सी आदतें मेरी तेरी आदत से मिलती हैं। कभी नजरें चुरा लेना, कभी दिल में बसा लेना, निगाहें चार होते ही कभी गर्दन झुका लेना, खफा होकर मना लेना, जरा सी बात हो जाए तो फिर खुद को सजा देना, कभी हंसना, कभी रोना, विसाले यार की लज्जत, कभी पाना कभी खोना, कभी बेवक्त भी अश्कों को एक दरिया बहा देना। बहुत सी आदतें तेरी आदत से मिलती, कभी मंजिल की ख्वाहिश में भटकना, दर बदर तना, सड़क पे भागते रहना, अगर नाजुक तबीयत से जरा हटकर अगर कुछ हो तो गहरी फिक्र के दरिया में होकर गौतजन शब भर मुसलसल जागते रहना। यही सब आदतें मेरी मुझे कमजोर करती है, मगर मैं क्या करूं, समझ में भी नहीं आता। तुझे घर फिक्र है मेरी तो अपनी आदतें सारी बदल दे, अब भी मौका है, मगर ना याद रखना तो सांस मेरी थम भी सकती है। सांसें थम जाने का सिलसिला बड़ा कदीम है टॉरस। अगर बात यहां तक आज निकली है कि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, डू एंड डाई वाली पोजीशन पे हो, तो प्लीज चिल करो, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने के लिए यह हफ्ता बहुत अहम मोहरा है। इस चाल को परवरदिगार ने अब चला है। अगस्त के इस हफ्ते में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आसानियां हैं। अदालतों की कार्रवाई हो तो उसका फैसला आपके हक में होना है। बैंक से या किसी भी जगह से जो पेपर वर्क के मामलात रोके पड़े हैं उसका फैसला आपके हक में होना है। एम्बेसीज, वीजा, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका फैसला भी इस हफ्ते होना है, जो कि पॉजिटिव फैसला होना है, सिर्फ फैसला नहीं होना। आपके अधूरे काम मुकम्मल हो जाएंगे। जिनके पास जॉब नहीं है उनको एक होप हो जाएगी कि आने वाले दिनों में उनको जॉब मिलने वाली है। कुछ लोग फ्राइडे और सैटरडे को एक खुशी देखेंगे जो जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को कामयाबी 77% तक मिलेगी। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना या नया काम शुरू करना आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं आप लोगों की, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा तैयार हो जाओ, क्योंकि आराम के लिए टाइम कम होगा। आप लोगों की हेल्थ इश्यूज भी कवर हो जाएंगे। औलाद के लिए जितनी परेशानियां आप लोगों ने देखी हैं वो भी अल्लाह ताला हल कर देगा, चाहे वो उनके रिश्तों के मुतालिक है, उनके रुपए पैसे के मुतालिक है। यानी ये भागम भाग जो हो रही थी जिंदगी में टॉरस वालों, यह बिल्कुल खत्म होने वाली है। नए कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए दिखाई दे रहे हो। कानूनी उलझनों से जहां निकलोगे वहां पे नींद का गलबा ज्यादा रहने वाला है। पैसा बढ़ते ही आप लोगों को अपनी और जो गैर जरूरी चीजें हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने का दिल करेगा, जिसको आप कोशिश करना कि मत डालो। दूसरे मुल्कों में सफर या ट्रैवलिंग के लिए आपको अभी सोच समझ के फैसला करना होगा, लेकिन ओपन है ऑप्शन, क्योंकि अभी सफर करना काफी नहीं है, आपको वहां जाके करना क्या है इस चीज को देखना है। बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई, फैमिली और आउट ऑफ फैमिली। इस हफ्ते आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो 49% तक रहने वाले हैं। आप लोगों के लिए
बहुत आसान रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, दूसरे लोग आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि फैमिली में से कोई करीबी जो भी लोग होते हैं वो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दे। कोई भी ऐसी बात जो नागवार गुजरे उसके लिए अपनी जबान को बंद रखना पड़ेगा आपको। आपने अगर फौरन रिएक्शन दिया तो मसाइल बढ़ जाएंगे। कोई आप पे कोई तोहमत लगा सकता है, इल्जाम लगा सकता है, जिसकी वजह से आप परेशानी में मुब्तला हो सकते हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। जो तस्बीह हम बताते हैं ना, उनको पानी पे दम करके जरूर पी लिया करो, स्ट्रेस नॉर्मल हो जाएगा और जो भी कोई तोहमत लगाने वाला है वो रिटर्न हो जाती है। इसीलिए कलर, सदका और वज़ाइफ हम आपको बताते हैं। आप किसी भी पेशे में हो, उसमें बढ़ती हुई आमदनी आपको और नए रास्तों पे लेकर जाएगी, जहां पे आप किसी पार्टनर के साथ या खुद सोलो बिजनेस भी करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। करियर की बूस्ट आप देखोगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम अपनी अब चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो घरों पे बैठ के तालीम हासिल करें, अपने सब्जेक्ट को चेंज करें, या फिर जो भी हिकमत अमली आपने प्लानिंग चेंज करनी है वो आप लोगों को फायदा देगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ज्यादा सोचने की वजह से आपको दर्द शकीका हो सकता है, आधे सर का दर्द हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा सोचना, फोकस करना, स्ट्रेस लेना, इससे थोड़ा दूर रहिएगा। कोई शख्स आपकी छानबीन करते हुए किसी ना किसी तक पहुंचेगा और ये जादू टोना या फिर कोई अंदरूनी कार्रवाई का एक हिस्सा माना जाता है। वो दिन जो है वो बुध का और जुमेरात का, ये दोनों दिन 48 घंटे बड़े अहम है, जिसमें आप कोशिश करना कम से कम लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। किसी महफिल में बहुत जरूरी हो तो वहां जाना, अगर मतलब डंडी मार सकते हो तो मार जाना, और बाकी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रिलेशन आपके ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उसमें थोड़ी सी 5.2% तक एनर्जी महसूस करोगे आप और दोबारा से वो रीफिल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि बहुत दूर तक जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इनको टूटते हुए मुख्तलिफ सितारे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो तस्बीहां हैं आपको हर चीज से बचा लेंगी। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हो तो फिर भी मैच करवा लेना कि आपके लिए ये टाइम ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। इस हफ्ते आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या देना है, क्या पहनना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। या बदियो जो तस्बीह आपने पढ़नी है, या नाफियो दूसरी तस्बीह है, सदके में आप दोगे गोश्त, हड्डी वाला बिना हड्डी के कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुगर दे सकते हो, चीनी व्हाइट एंड ब्राउन कोई भी दे सकते हो हस्बे तौफीक, और दाल मसूर आपने देनी है, या फिर इसी तादाद के पैसे दे सकते हैं। कलर में आपने पर्पल कलर पहनना है, लाइट एंड डार्क यानी कासनी रंग, ग्रीन, हरा रंग, सफेद, व्हाइट कलर। ये अगर आपने पहन लिया तो आपका ये हफ्ता हो जाएगा गुलो गुलजार, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मजेदार हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, और जितने भी हमारे प्यारे टॉरस वाले हैं उन लोगों के लिए गुड लक। और अब बारी है हमारे नहीं, बकरा ईद है ये यार, मतलब कोई चूजा ईद थोड़ी है जो मैं यहां भी कहूंगा। चूजा बार बार नहीं होता है, नहीं जमता है, लेकिन मैं रच के डीटू में हर बार इनको चूजा जरूर बोलता हूं। ये मेरे हत्ते नहीं चढ़ रहे। जिस दिन चढ़ गए थे फिर ना चूजा लेना है थोड़ा, ना फिर जमना ही रहना थोड़ा। जमना है प्यारे मासूम भोले, वही ना जाना यार भोले। और आप लोग हमारे प्यारे हो। चलो अब लौट आओ। सुना तुमने कहा था ना, मुझे जज्बे मोहब्बत से कभी जो तुम पुकारोगे, मैं उस दिन लौट आऊंगा तो देखो ना। कई लम्हों, कई सालों, कई सदियों से तेरा रास्ता तकती, ये मेरी मुंतजर आंखें, मेरे दिल की ये धड़कन और सांसें, बस तुम्हारा नाम लेती, वही एक विर्द करती है। मेरी आंखों के साहिल पे तेरी ख्वाहिश की मौजों ने बड़ी हलचल मचाई। तेरी तस्वीर, सूखे फूल और तोहफे, तेरी चाहत की खुशबू में अभी तक सांस लेते। वो सब रास्ते के जिन पे तुम हमारे साथ चलते थे, वो सब रास्ते जहां तेरी हंसी के फूल खिलते थे, जहां पेड़ों की शाखों पर हम अपना नाम लिखते थे। उदासी से भरे मंजर तुम्हारे लौट कर आने की उम्मीदें दिलाते हैं। सुनो, कुछ भी नहीं, तुम्हारे पांव की आवाज सुनने की मेरे कमरे की बेतरतीब चीजें मुंतजर हैं। सुनो, तकमील पाती चाहतों को यूं अधूरा तो नहीं छोड़ोगे तुम, आजमाओ तो, चलो अब लौट आओ।
बहुत सारे ऐसे हैं जो मरकरी की इस पोजीशन से लौट आने के तसव्वुर को बहुत दूर तक लिए बैठे। जेमिनी पूरे के पूरे अपने सोल से एनर्जी दे रहे हैं। फाइनेंस, एजुकेशन, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, ये 4 डायरेक्शन से आपकी सारी की सारी चीजें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता हफ्ते स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहा, जबकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि स्टार मूवमेंट के हवाले से ऑलरेडी हम आपको आगाह कर चुके थे। लेकिन फिर भी आपका स्ट्रेस लेवल आपकी वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो आपसे हसद करने वाले हैं या फिर आपसे कोई फायदा उठाने वाले हैं। ब्रेन कंट्रोलिंग सिलसिला 85% तक रहा, जिससे बॉडी पेन, नींद, बेखाबी और मूड ऑफ होना ये एक सबसे बड़ा हाईलाइट था। इस हफ्ते ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस हफ्ते बहुत तेजी से गुजरेगा सब कुछ। रुपए पैसे की आमदो रफ्त आएगा भी जाएगा भी बड़ी तेजी से, लेकिन आप रिलैक्स मोड में नजर आओगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वाले 55% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करें। नया काम शुरू करने वाले बिल्कुल कर सकते हैं, और आप लोग प्लानिंग कर सकते हो आने वाले दिनों की। यानी कि अब आने वाले दिनों में जो जो कारोबार शुरू करना है उसकी प्लानिंग का आखिरी मोहरा लगा दो। आप अपनी जरूरत से ज्यादा शोहरत, इज्जत, मर्तबा देखोगे। जहां नई प्लानिंग हो रही है वहां पे खरीदारी करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो। घर के ऊपर लगाना, किसी की कफालत करना या किसी को खुशी देना, ये इस हफ्ते की हाईलाइट है। हेल्थ आपकी काफी इंप्रूव हो रही है। मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, लैंड, प्रॉपर्टी, फूड बिजनेस, जितना भी कुछ जो भी है, उन लोगों को 72.3% तक प्रॉफिट रेशियो दिखाई दे रहा। हेल्थ क्योंकि जेमिनी जोजा वालों की इंप्रूव हो रही है, इस वजह से आप अपनी आंखों की तथहीर का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे और दांतों का। बाकी आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसमें आपके हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, एक लम्हा होता है जिसमें आप अपने करीबी लोगों को, अपने महबूब को, अपने प्यारों को टाइम देते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टाइम नहीं दे पाते हो और अंदर ही अंदर से टूट रहे होते हो। आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। अब वो हार्ड जो है ना, एक रिएक्शन, क्योंकि एक आपका एंगर जो है वो बहुत सारे रिश्तों को आपसे दूर रखता है। हर चीज की आर्गो करना, हर चीज की तह तक पहुंचना, ये अल्लाह की तरफ से आपको इनाम होता है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जिसमें बाखबर रहते हुए भी आपको बेखबर का फेस बना के दुनिया को दिखाना होता है। सब कुछ जानते हैं पर अनजान बैठे हैं। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल चेंज करना, सब्जेक्ट चेंज करना एक आम सी चीज हो जाएगी। आप लोग ये कर सकते हो, कर लेना, ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोहब्बत में इजाफा जो हो रहा है, ये हमेशा हम कहते हैं थोड़ा सा डेंजर जोन में है, क्योंकि इतनी शिद्दत से मोहब्बत आपको अधूरा भी कर सकती है। किसी की कमी, किसी की तलाश आपके वजूद में जिस तरह सर्कल ले रही होती है, यही आपके स्ट्रेस और आपकी नींद की दुश्मन बन जाती है। मोहब्बत में काबू पाने का कोई फॉर्मूला आज तक निकला नहीं, वरना मैं आपको दवाई सजेस्ट कर देता। तो चलो, और नए रिश्ते बनाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा आपको कि रिश्ते आप लोगों के लिए फरिश्ते साबित होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप माजी में कई बार धोखे खा चुके हो। आपकी जिंदगी दूसरे जैसी नहीं है जोजा, आप लोग बिल्कुल अलग हो। जमीन जायदाद खरीदो फरोख्त वाला सिलसिला आपका अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए जो इलाज मालजा है वो अच्छा रहेगा। नजर बद से बच जाना, नजर बद के हैवी चांसेस दिखाई दे रहे हैं जोजा वालों। कुछ लोग आपके ऐसे दुश्मन हैं जो बहुत करीबी होंगे, जो आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, जो आपके रुफका भी हो सकते हैं। वैसी दुश्मनी जो वोडो या जादू के जरिए ही निभाई जा सकती है, जो सरेआम आके नहीं की जा सकती है, उन लोगों से बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन फिक्र क्यों कर रहे हो, हम आपको बता रहे हैं ना इस हफ्ते आपको करना क्या है। ये देखो स्क्रीन पे आप लोगों को पढ़ना है, या बदी हो या नाफे हो, यही तस्बीह है से प्लैनेट मरकरी की। गोट हेड यानी जो बकरे की सिरी होती है वो आप दे सकते हो जानवरों को या इंसानों को। राइस दे सकते हो, पके हुए या कच्चे, हस्बे तौफीक, या पैसे दे सकते हो। कलर में सी ग्रीन देना है आपने, और स्काई ब्लू देना नहीं है, मतलब पहनना है, तो ये आप पहन सकते हो। तो गुड लक जेमिनी, बहुत अच्छा हफ्ता। मरकरी वाले देखेंगे कि ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। सो तैयार हो जाओ भाई, हमारे प्यारे कैंसरियन यानी सरतान वाले। सरतान वालों, एक बात जो आप लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है वो है हार्डवर्क और हसद।
जितना हार्डवर्क करोगे, जितना दूर तक का सोचोगे, उतने ही हासिदीन आपके पैदा होते जाएंगे, एनिमीज आपके बढ़ते जा रहे हैं, जो कि इस हफ्ते भी हाईलाइट हो रहा है। तारीफें करने वाले कम नहीं होंगे, लेकिन वही तारीफें करने वाले जो बेजा आपकी मुखालफत भी करते हैं अंदर ही अंदर, उनके ओरिजिनल फेसेस भी आपको पता चल जाएंगे। इसका ताल्लुक आपके रूहानी मराकबों से, आपकी इबादतों से है, या फिर आपके उन करीबी लोगों से है जो बड़े नेक हैं, आप तो जाहिद हैं, शायद उनकी वजह से आपको उनके असली मकरू चेहरे भी पता चल जाएंगे। रिएक्शन नहीं देना, फासला रखना है और दूर हो जाना है। आप लोगों की जिंदगी में कुछ चीजें बड़ी खूबसूरत होने वाली हैं, जैसे कि इज्जत, शोहरत, मर्तबे में इजाफा, कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी बॉडी में जो एक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई भी हेल्थ के इश्यूज हैं हल्के फुल्के, उसमें भी 37% तक बूस्टिंग होगी, यानी बेहतरी की तरफ जाएगा। और अब आप अगर जॉब चेंज करना चाहो तो मेरा ख्याल है कि अभी फौरी तौर पे चेंज करने की जरूरत नहीं, इस हफ्ते तो कम से कम नहीं, लेकिन अगर करना चाहोगे आगे तो चेंज कर सकते हो। लेकिन इसी से आपको बड़ा फैज़ मिलेगा, फाइनेंस भी बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप कारोबार कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहो, कर रहे हो, तो उसमें खातिर खा आपको आमदनी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जो बहनें आज तक इंतजार में थी कि हम कंसीव नहीं कर पाई, वो बहनें कंसीव कर जाएंगी, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम हो रहा है। जादू टोने वाले जो मामलात हैं, जो बुरी नजर वाला है, वो मुसलसल प्लानिंग करके आपको इस हफ्ते मंगल को और जुमे वाले दिन डैमेज करेंगे। बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। जो मुलाजमत तलाश कर रहे हैं उन लोगों को कॉल लेटर आ जाएगा, और आप अगर दूसरे मुल्कों में जाके कामकाज करना चाहते हो तो आपके लिए वीजे का उसूल बड़ा आसान होगा। आप लोग जब जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन एहतियाती तदाबीर लाजिम है कि जहां जाना 100% जरूरी है, वहां जाने के लिए फिर आप हिसाब करवा लेना कि कब तक जाना है, डेट्स कौन सी अच्छी हैं। वो मंथली हॉरोस्कोप आप देख लेना, अगस्त के अपलोडेड है वहां पे। कुछ ऐसी फीलिंग्स आपको इस पूरे हफ्ते आएंगी जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखी होंगी। मिजाज में कुछ मीठापन, कुछ गुस्सा, कुछ खामोशी और मिली जुली कैफियत रहेगी, जिससे आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई मुहिम चल रही है, कुछ तब्दीली हो रही है, और ये मेरे रब की तरफ से, और स्टार्स चेंजिंग का जिस वक्त एक प्रोसेस होता है तब ये कैफियत होती है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, किसी को शेयर भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा। मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप ज्यादा कर दोगे, जिससे आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। प्लीज अपनी आंखों का ख्याल रखो, और गैर जरूरी चीजें या खुराक की सूरत में या ड्रग्स की सूरत में जो भी चीजें होती हैं वो आपके लिए मुज़र सेहत हो सकती हैं, इसलिए एहतियात करना। बड़ी प्लानिंग कर सकते हो, बड़ी जगहों पे शिफ्ट हो सकते हो, दूसरे मुल्कों में सफर या रिहाइश, ये तो आपका एक टारगेट है ही है, लेकिन आप अपने मकान की या घर की हिजरत जो है, शिफ्टिंग है, वो एक शहर से दूसरे शहर, एक गली से दूसरी गली करना चाहो तो ये मुबारक वक्त है। इलाज मालजे के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। और आप अगर किसी ऐसी कानूनी उलझन में फंसे हो जिसका इलाज आज तक नहीं निकला है, तो इस हफ्ते उसका जवाब भी आपको मिलने वाला है। सो कैंसेरियन जितने भी हैं उन लोगों के लिए गोल्डन वीक माना जा रहा है अगस्त का ये हफ्ता। आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या देना है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। या नूरो या गनियो, ये दो तस्बीहां हैं आप लोगों के लिए। और यूज क्लॉथ, जो आपके अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं, उनको धो देने के बाद आप किसी को भी दे सकते हो। 12 रोटियां दे सकते हो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितनी चाहो, और फिर कैश भी दे सकते हो अगर ये दोनों चीजें आप नहीं दे रहे हो। कलर में आपको व्हाइट, ग्रीन, डार्क एंड लाइट, सारे ग्रीन के शेड, एंड येलो, डार्क एंड लाइट जो भी होता है, लाइम कलर है, डीप येलो है, ये सब आप पहन सकते हो। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक हमारे कैंसेरियन के लिए। कैंसर के बाद हमारे जो प्यारे आने वाले हैं शेरां दे पुत्र, ये जो शेर हैं इनके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इनको ये कहें भाई साहब आप आ जाइए, क्योंकि आपका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब मार्केट में तो आप आ ही चुके हो, असद दुनिया वाले आपको देख ही चुके हैं, आप कोई मिस्ट्री नहीं रहे हो आप। लेकिन अब भी आपकी वजूद, आपकी जात, आपका सोल जो है दूसरों के लिए एक मुहिम बनी हुई है, एक पहेली है कि बेसिकली हु आर यू, क्यों, कैसे, कब। आपकी खोज में पड़े हुए बहुत सारे लोग अभी तक भागते रहेंगे। हकीकत का सामना करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ओरिजिनल लोगों के ओरिजिनल चेहरे जो सामने आएंगे उससे आप थोड़े रंजीदा भी हो सकते हो। कोई करीबी दोस्त, अहबाब, फैमिली मेंबर जिनसे खटपट हो सकती है, लेकिन अपनी जुबान को बंद रखना, टेंशन नहीं लेनी है। जिस भी जगह पे काम कर रहे हो वहां पे आपको फाइनेंशियली, इज्जत, शोहरत में फायदा हो जाएगा।
अगर आप किसी भी फील्ड में हो जहां पे नाम दाम के काम होते हैं, तो वहां पे आपको कुछ नई ऑफर्स भी आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप जॉब स्विच करना चाहो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपको कम से कम 2 वीक तक ये सोचना चाहिए। आगे अगर हालात अच्छे हुए तो कर सकते हैं। लोन लेना चाहो, कोई नई गाड़ी, घर या कुछ भी शिफ्टिंग, हिजरत या खरीदो फरोख्त का काम हो, तो ये हफ्ते आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। शरीक हयात की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा, और जो औलादे हैं उनकी तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। रिलैक्स हो जाओगे, और आपको अपनी हेल्थ का, अपने फूड का, अपनी डाइट का थोड़ा सा ख्याल रखना है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है फ्राइडे एंड संडे को, लेकिन आप अपनी एनर्जी को बचा के रखो, थोड़ी नींद वगैरह पूरी कर लो, क्योंकि एक सिलसिला है जो रूहानी सिलसिला है आपका। जो भी मराकबा वगैरह करने वाले लोग हैं, वज़ाइफ करने वाले लोग हैं, लियो में बड़े कम लोग होते हैं जो उस सतह पे जाते हैं। आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हो, आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, नाम में इजाफा हो रहा है, इसलिए अभी आपको थोड़ी सी ग्राउंडेड रहना है। आप लोगों को थोड़ा अपने लिए कुछ बैलेंस करना है। जो बहुत करीबी लोग हैं उनसे आप इजहार कर सकते हो, जहां से आपको उम्मीद है कि ये आपको कोई बेहतर मशवरा या सलाह दे सकते हैं। रुपए पैसे में जहां इजाफा हो रहा है वहां अखराजात भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई खुशी मिल सकती है, किसी से मुलाकात आपकी जिंदगी को बदल देगी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, और ये बड़ा अच्छा ताल्लुक है। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उन लोगों की शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। लव मैरिजेस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। महबूब के साथ आपका ताल्लुक बढ़ता हुआ, बहुत बढ़ता हुआ, कुछ ज्यादा ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की फरारी मोहब्बतें भी शायद उरूज पे चली जाएं। आपकी सलाहियतों पे कोई भी शक नहीं कर सकता, लेकिन खुद आप अपने ही आपको चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी नई टास्क संभालते हुए नजर आ रहे हो। आप लोगों से गुजारिश है कि कोई औखा कम न ढूंढ लेना, मतलब जो कर रहे हो वही काफी है, क्योंकि आगे आप पे बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जिम्मेदारियां दिखाई दे रही हैं। अदालत, मुकदमात, पुलिस केस, इस तरह के केसेस से दूर रहने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपके लिए मुज़र सेहत है फिलहाल। बाद में जब जरूरत होगी इसकी तो फिर हम आपको बता देंगे कि आपको करना क्या है। लियो वालों, परेशान नहीं हो यार, स्क्रीन पे देखो ना, जो आपको पढ़ना है, करना है, वो हम बता तो रहे हैं। या मालिकुल मुल्क इस हफ्ते की तस्बीह है, और या उफुओ, या मालिकुल मुल्क या उफुओ के बाद सदका देना है दाल मूंग अनकुक्ड हालत में, मिल्क दूध जितना चाहो आप दे सकते हो किसी को भी सदके में, या फिर 5 फल दे सकते हो आप, या फिर पैसे दे सकते हो आप। कलर में ब्लैक, पिंक एंड पर्पल, ये तीनों शेड्स आपको पहनना बड़े जरूरी हैं। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा असर पड़ेगा इसका। थैंक यू, गुड लक लियो वालो। और अब बारी है द वर्गूस, द सुम्बलाज। मुझे यानी मोहब्बत को भला इस बात से क्या है कि तुम क्या थी, कहां किससे मिली थी और कहां शामें गुजारी थी। तुम्हारी सुरमगी आंखों ने किसके ख्वाब देखे थे, नहीं मुझको। मोहब्बत को किसी माजी के लम्हे से कोई मतलब नहीं रखा। मोहब्बत है सहीफा है, ये था और थी नहीं होती, ये होती है, सदा होने को होती है। ये वो मिट्टी है जो पानी भिगोती है। सो मैं यानी मोहब्बत तुमसे क्यों पूछे कि तुम किस गम से घायल थी। मोहब्बत पूछती कब है, कहां से आ रहे हो, कौन हो और किससे मिलना है। सवालों में नहीं पड़ती, ये इस्तकबाल करती है। थके हारे हुओं को अपना जीवन दान करती है, गले मिलती है और आंखों पे अपना इस्म पड़ती है। तो फिर जैसे भी माजी हो, कोई माजी नहीं रखता। सो मैं भी लम्हाए मौजूद में तुमको संभालूंगा, तुम्हारी मुस्कुराहट से जरा पीछे जो अनदेखी खराशें हैं। अगर मैं भर सकूं इनको तुम्हारी गुफ्तगू में, सिसकियों के अनकहे वक्फे हंसी में गर बदल पाऊं, तो फिर मानो कि हाँ मुझको मोहब्बत है। मुझे यानी मोहब्बत को किसी माजी से क्या लेना, मुझे ये हाल काफी है। मुझे ये हाल काफी है। देखो, आप जिस हाल में जी रहे हो ये आपके लिए काफी। जिंदगी में बदला हुआ रुख, आपने लोगों के बदले हुए चेहरे जरूर देखे, लेकिन पहली दफा है कि बरगोज आप लोग खुद से बदल रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेके आपकी सोच, आपके स्टाइल से लेके आपके कारनामे, सब कुछ तब्दील हो जाएंगे। पॉजिटिविटी 93% तक बढ़ जाएगी।
रिश्तों के साथ खुलूस और मोहब्बत से आप बहुत गहराई तक चले जाओगे। जो लोग रिलेशनशिप में थे, टूट फूट का शिकार थे, उन लोगों के रिलेशनशिप बूस्ट हो जाएंगे। मोहब्बत की बढ़ती हुई यह तादाद आपको अपने हिसार में रखेगी और उसी से आप रूहानी सफर करना शुरू कर दोगे। आपका दिल खुल जाएगा। जो एक बंदी से महसूस कर रहे थे, जो एक तकलीफ आप अपने रूह के वजूद के अंदर पाताल में छुपे हुए खून के आखिरी कतरे में महसूस कर रहे थे, वो सब खुशहाली में बदल जाएगी। फाइनेंस बूस्ट कर रहा है, इज्जत शोहरत मर्तबा बूस्ट कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहे हो आप, हिजरत वीजा इमिग्रेशन बहुत आसानी से आपकी हो रही है। तो बहस किस चीज की है? कोई चीज खरीदो फरोख्त, चाहे वो घर है, मकान है, जमीन है, गाड़ी है, इसमें खातिर खा फायदा होगा। नया कारोबार करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, जिससे आपको 91.3% तक प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और जो मिनिमम 69.3% पे चला जाएगा। कोई बड़ा रिस्क लेते हुए भी नजर आ रहे हो, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर पैसे जितने हैं उतनी ही तादाद का कारोबारी रिस्क है तो फिर ले सकते हो। और अगर बिना पैसों का कोई रिस्क ले रहे हो, लाइक शादी कर रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क है यार, लेकिन ले लो, कोई मसला नहीं है। प्लानिंग हो रही है आपके अगेंस्ट, कोई लोग आपको तबाह करने के लिए जादू टोना सिफली इल्म जरूर करेंगे। कुछ कर चुके हैं, उनसे आप थोड़े झिझकते हुए नजर आ रहे हो। आपकी जबान थोड़ी सी अटकी हुई, बेचैनी जो है वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी एक अंदर कुछ होगी जो आपको तकलीफ पहुंचाएगी। मरकरी की पोजीशन क्योंकि 75% पे डेंजर जोन से रिवर्स बहुत तेजी से जा रही है, जैसे आपका दिल अचानक जैसे लिफ्ट छूट जाए और नीचे की तरफ आ रही हो तो आपका कलेजा जैसे मुंह को आ रहा होता है ना, ऐसी वाली फीलिंग्स होती है। डरने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी करोगे आपको उसमें फायदा ही होगा। जैसे मैंने कहा कि नए कॉन्ट्रैक्ट, इज्जत मर्तबे में इजाफा, बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हो। आराम जरूर कर लेना, अपनी फैमिली को टाइम जरूर दे देना। आपके जितने भी नेगेटिव जो जुमले हैं, कड़वी बातें हैं, वो किसी को रंजीदा कर सकती हैं, इसलिए होल्ड योर टंग ताकि दूसरे लोग उससे परेशान ना हो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हो। स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन लोगों के लिए खास साजो सामान का बंदोबस्त हो जाएगा। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी बदलना चाहो, किसी और मुल्क में रिहाइश पजीर होना चाहो, कोई एक बड़ा टारगेट अचीव करना चाहो, तो आप लोगों के लिए आसान होगा। टॉप 5 में दिखाई दे रहे हो, कोई दोस्त मदद करेगा आपकी ताकि आप लोगों के बाकी सारे काम भी हो जाए। नए कामों में भी पड़ते हुए नजर आ रहे हो आप। कुछ अपने आपको अपना असली चेहरा भी दिखाएंगे। कहीं कहीं एंगर भी है, लेकिन आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। बंदे नु टीट होना चाहिए, एंगर छोड़ दो, एंग्री तो बर्ड भी होती है। आप लोगों के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप लोगों के जो, जैसे मैंने कहा, लव एंड रिलेशनशिप बूस्ट कर रहे हैं, वैसे ही इज्जत मर्तबा जो शोहरत है वो भी बूस्ट कर रहा है। यादाश्त आपकी जरूरत से ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बूस्ट कर जाएगी। कहीं कहीं जो आप लोगों को एक सदमे टाइप की फीलिंग्स रहेगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। बैंक से कर्जा वर्जा लेना चाहो तो बहुत अच्छा टाइम है, आप ले सकते हो। मकान की तब्दीली करना चाहो तो कर सकते हो। दोस्त अहबाब आपके साथ देते हुए, मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मोहब्बत आपके इर्द गिर्द रहेगी। वालिदैन की तरफ से अगर कोई परेशानी या स्ट्रेस चल रहा था तो वो अचानक ही खत्म हो जाएगा। आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। कुछ आपके करीबी, जिस भी धंधे में हो, जिस भी फील्ड में हो, जिस भी पेशे से हो, करीबी लोग आपके अगेंस्ट साजिशें भी करेंगे, आपसे हसद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जबान को बंद रखना और ये पढ़ना जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये तस्बीह है या बातिन हो या अव्वल हो, मेरे अल्लाह के 2 इस्माए मुबारक हैं। ये एक एक तस्बीह आपने पढ़नी है। सदके में आप 12 अंडे लोगों को दे सकते हो, राइस दे सकते हो, चावल यानी पके हुए या कच्चे हस्बे जरूरत, ठंडा पानी, मशरूब लोगों को पिला सकते हो, या फिर पैसे दे सकते हो, कैश। कलर में लाइट ब्लू, ग्रे एंड ग्रीन सारे शेड्स आपको पहने हैं। वर्गो, गुड लक आप लोगों के लिए। गुड लक का एक खास छोटा सा टोकन ही था, लेकिन कोई बात नहीं, टोकन लेने के लिए तो आ गए ना ये लोग। मुझे कभी कभी लगता है पक्के दुकानदार हो, और वो भी पुराने वाले, जो हर वक्त तराजू मतलब सामने रखते हो। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? चावल, ये लो जी, इधर पत्थर डाल दे। अरे भाई, दोनों चीजों को बैलेंस करना हर बार जरूरी नहीं होता। आपका स्टार साइन तुला राशि है, लिब्रा है, मीजान है, तराजू है। खुद को तराजू जैसा मत बना लो यार, मतलब टंगा हुआ मत रखो। किन चीजों के इंतजार में हो? वीजा, इमिग्रेशन, शादी, फाइनेंस हो रहे हैं ना इस हफ्ते, हो रहे हैं। सारे सितारे अपने अपने मदार में घूमते हुए वहां तक पहुंच चुके हैं। मेरे दोस्तों, मेरी मीजानियों, आप देखो, पहली चीज तो यह है कि एनर्जी बूस्ट कर रही है 55%,
फाइनेंस जो आ रहा है वो 87% आ रहा है, रिलेशनशिप जो बूस्ट हो रही है वो 66% तक बूस्ट हो रही है, और जो आपका ब्रेन बूस्टिंग है वो 75.8% बढ़ रहा है। हेल्थ इंप्रूवमेंट जो है वो 13.7 है, 13.7, ये यानी बेहतरी की तरफ जाएगी। ये सारी चीजें हैं जिसमें अब आपको कुछ सोच समझ के फैसले करने, रिलेशनशिप के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से कुछ चीजें बूस्ट करती हुई नजर आ रही हैं, नई जगहों पे इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हो, काम धंधा करते हुए या किसी जगह की अच्छी ऑफर को ठुकराने की कोशिश मत करना। कम आमदनी की भी अगर ऑफर हो रही है तो वहां जुड़ जाना, क्योंकि वहीं से आगे का कोई और शाहराह पे आपको डाल देगा। जरूरत से ज्यादा कामयाबी हासिल होती हुई नजर आ रही है, वीजा इमिग्रेशन के मसाइल आपके हल हो जाएंगे। आप अप्लाई नहीं किया अभी तक वीजे के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन उन मुल्कों में जाना जिसके लिए इमिग्रेशन आजकल आसान है। आप अपने मुतलका लोगों के साथ मिलते हुए, जुड़ते हुए, रिश्ते में बनते हुए नजर आ रहे हो, इसलिए परेशान मत होना। आप लोग बड़ी जल्दी रिश्ता इज़्दवाज में बन जाओगे। लव साइन बहुत बूस्ट कर रहा है, इसलिए आपको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि बेसिकली हु आर यू। आपको तो पता नहीं है अभी तक, लेकिन आपको आपकी वर्थ का पता दूसरे लोग बताएंगे। किसी महफिल में शिरकत कर रहे हो, शादी ब्याह या किसी भी ऐसी तकरीब में जाते हुए नजर आ रहे हो जहां पे आपकी मुलाकात किसी से भी हो सकती है जो आपकी जिंदगी में आगे तक बढ़ेगा या बढ़ेगी और काफी अच्छा साथ रहेगा। बहुत ज्यादा सोचें आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देंगी, आपके आधे सर के दर्द का मरीज बना देंगी। दर्द शकीका, माइग्रेन की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना या बहुत ज्यादा फालतू का सोचना आपको जेब नहीं देता है। अब बैंक के कर्जे अगर अप्लाई किए हुए तो मिल सकते हैं। जमीन जायदाद में अगर कोई बेचना है, खरीदना है तो इस हफ्ते आपको कोई अच्छी ऑफर आ सकती है। प्रॉपर्टी के लिए आपको जो भी करना है, प्लान करना है, वो जरूर कर लेना। किसी जगह पे जहाँ पे शिफ्ट होना, डेट का तयन करना बड़ा जरूरी है। किसी के साथ मिलकर अगर कारोबार कर रहे हो या करना चाहते हो, या फिर आप लोग कुछ और साइड पे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डालना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बड़ा शानदार रहेगा। जिस जगह पे भी अभी आप मुलाजमत कर रहे हो वहां पे आपकी इज्जत मर्तबे में इजाफा होगा। एनिमीज थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके शरीके हयात की मौजूदगी से, आपकी शायद या महबूब की मौजूदगी से वो सारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। कुछ फैसले करने पड़ेंगे आपको कड़वे, आपको एहतियात करनी है। नए रिश्तों में बनने से पहले आपको ये देख लेना है कि कितना डीपर है, कितना दूर तक भागने वाला है। अगर साथी अच्छा है तो फिर आपको देर नहीं करनी पड़ेगी, अचानक ही रब की तरफ से आपको मौके मिलेंगे। इस हफ्ते 2 अपॉर्चुनिटीज होंगी आपके पास रिलेशनशिप के हवाले से। स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन लोगों के लिए कामयाबियों का ये नया हफ्ता शुरू हो चुका है। आप लोग जहां भी चाहो अपनी मनपसंद जगह, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में ले सकते हो एडमिशन, जिससे आप टॉप 5 की लिस्ट में आ जाओगे। कुछ पुरानी चीजें सेल करते हुए, खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हो। फालतू की चीजों में पैसा मत लगाना, क्योंकि यही पैसा आगे चल के आपकी जरूरत भी बनेगा। जादू टोना और नजर बद से इस हफ्ते आप बच नहीं पाओगे, इसलिए बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। और एहतियात के साथ साथ जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पढ़ना होगा, या मुकद्दम हो या समद हो। परवरदिगार की तस्बीहां हैं जो आपको बहुत जरूरी पढ़नी है। 3 लोगों को खाना खिला सकते हो आप, या फिर आप ब्राउन शुगर दे सकते हो, या फिर कैश दे सकते हो। कलर में येलो, डार्क ग्रीन एंड ब्लू कलर आपको पहनना। रिबला वालों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इसलिए आप सोच समझ के कदम उठाना, आगे बढ़ना। आगे आसानियां ही आसानियां दिखाई दे रही हैं। और अब हमारे वो प्यारे जिनको हम हमेशा ये कहते हैं कि यार आप आते हो और आप मतलब छा जाते हो, खैर छाते तो हो आप। अखर वाले, स्कॉर्पियो वाले, आप लोगों के लिए ये हफ्ता एक एनर्जी वाला हफ्ता माना जा रहा है। इसमें आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हो, छोटे बड़े सफर कर रहे हो। आप लोगों के जो रुके हुए काम है वो हो रहे हैं। अदालती कार्रवाइयों में अगर फंसे हुए तो उसकी पेशरफ्त होगी, लेकिन जितना जल्दी हो सके अदालती कार्रवाइयों से, मुकदमात से, पुलिस केसेस से आपको दूर रहना। बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो वो फौरन मिल जाएगा। नया काम शुरू करते हुए नजर आ रहे हो। शहर से बाहर जाकर अगर आपसे कोई उधार मांगता है तो उधार देने की कोशिश मत करना, रिटर्न पॉलिसी कोई भी नहीं है इसकी। और आप लोग अगर अपने मकान की तब्दीली चाहो, शिफ्टिंग करना चाहो तो वो कर सकते हो। वीजा के लिए अगर परेशान हो तो आप इस हफ्ते के आखिरी 4 दिनों में वीजे के लिए अप्लाई करोगे तो 100% श्योरिटी के साथ आपका वीजा हो जाएगा। कील कांटे और कागज दुरुस्त होने चाहिए। नया कारोबार जहां पे शुरू हो रहा है वहां पे आपके कारोबार में खातिर ख्वाह इजाफा भी होता हुआ नजर आ रहा है। जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनकी तरक्की नजर आ रही है। लेकिन आप लोगों को अगर जॉब स्विच करनी है तो यह हफ्ता उम्दा है, आप जरूर कर सकते हो। एंगर यानी गुस्सा बहुत दिखाई दे रहा है इस हफ्ते मुख्तलिफ दिनों में, इसलिए बहस मुबाहिसे में मत पड़ना। कोई भी बंदा अगर आपको ब्लैकमेल करता है या किसी भी हवाले से देता है तो उसका कोई अंडरग्राउंड इलाज करना होगा
सामने आके दुश्मनी नहीं करनी होगी, लेकिन लोग चाहते यही हैं कि आप सामने उनके आ जाएं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे दुश्मन बाहर वाले हैं, ये सब यही चाहेंगे, उकसाएंगे। इसलिए अपनी जबान को बंद रखना है, खामोश रहना, ताकि आपके लिए आसानियां हो जाएं। देखो, जहां रूहानियत आपकी बढ़ रही है, जहां अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इनाम आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आप जो भी वज़ाइफ करते हो, जो भी मराकबे कर रहे हो, उसका फ़ायदा आपको होगा। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप किसी बड़े मकाम पे चले जाओ, तो फिर थोड़ी सी डगर चेंज करनी होगी। रूटीन में दीन और दुनिया साथ साथ चल रही होती है, लेकिन फिर उतना ही मिलता है जितना दुनिया में इन्वेस्ट किया और जितना दीन में इन्वेस्ट किया। बिल्कुल एक राह पे चलना है तो फिर वो रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जिस भी चीज़ के प्रोफेशनल हो, उस चीज़ में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी भी पार्टी, महफिल, शादी ब्याह की तकरीब में भी जाते हुए नजर आ रहे हो, और थोड़ा सा दिल जख्मी होता हुआ भी नजर आ रहा है महबूब के रवैये की वजह से। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। औलाद के हवाले से ये हफ्ता, औलाद की खुशियों के हवाले से ये हफ्ता बड़ा अहम माना जाता है। आप लोग जो भी मामलात हैं, चाहे वो किसी रिश्तेदार के साथ हैं, चाहे आउट ऑफ फैमिली किसी के साथ हैं, अंडर द टेबल डील आपके लिए बेहतर रहेगी। करियर बूस्ट कर रहा है, और आप लोग अपने लिए अगर प्राइज बॉन्ड वगैरह लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज़्यादा चांसेस नहीं है स्कॉर्पियो वालों निकलने के। आप लोगों को इस हफ्ते क्या पढ़ना है, स्क्रीन पे देखो। या वाहिदो और या मुईदो, ये अल्लाह ताला के इस्माइल मुबारक हैं। सदके में आप 12 रोटियां दे सकते हो, कम से कम, इससे ज़्यादा भी दे सकते हो। बाजरा दे सकते हो परिंदों को, या फिर अपने पुराने कपड़े, यूज्ड कपड़े आप दे सकते हो धुलाने के बाद, या फिर कैश पैसे दे सकते हो। कलर आपने पहनना है ग्रे, ब्राउन एंड ग्रीन। ये 3 कलर हैं आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो। अगर आप ये करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके बाद आने वाले हैं हमारे कॉस यानी सेजिटेरियस वाले। इन लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में वो सब कुछ क्या है। वो गुमा गुमा सा, प्यास सा, कभी दूर सा, कभी पास सा, कभी चांदनी में छुपा हुआ, कभी खुशबुओं में बसा हुआ, कभी सिर्फ उसकी शबाहतें, कभी सिर्फ उसकी हिकायतें, कभी सिर्फ मिलने के सिलसिले, कभी सिर्फ उससे हैं फासले, कभी दूर चलती हवाओं में, कभी मींह बरसती घटाओं में, कभी बदगुमा, कभी मेहरबां, कभी धूप है, कभी सायबा, कभी बंद दिल की किताब में, कभी लब कुशां वो ख्वाब में, कभी यूं के जैसे सवाल हो, कभी यूं के जैसे ख्याल हो, कभी देखने के हैं सिलसिले, कभी सोचने के हैं मरहले, कभी सिर्फ रंगे बहार सा, कभी सिर्फ एक गुबार सा, कभी दस्तरस के करी करी, कभी दूर पास कहीं नहीं। क्यों ऐसा क्यों? सेजिटेरियस, देखो, दूर और पास के फासलों को कम करने के लिए अब अल्लाह आपको अगर मौका दे रहा है तो प्लीज इस चीज का फायदा भरपूर उठा लेना। रिश्ते टूट रहे हैं, छूट रहे हैं, परवाह मत करो। नई डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो, मोहब्बत में हो, तो प्लीज इसका ख्याल अब आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अब बार बार ऐसा नहीं हो सकता है भाई कि आप लोगों को सेम कंटेंट, सेम पर्सनालिटीज में ही मिले। अल्लाह ताला ने अगर आपको इतना अच्छा जीवन साथी या महबूब दिया है तो फिर इसी से फैज मिलेगा। रुपए पैसा बूस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग अगर कहीं से कर्ज ले रहे हो, दे रहे हो, तो उसमें फायदा दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट वालों को काफी आमदनी होगी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आप लोग किसी के साथ बिजनेस करते हो, कर रहे हो, सोलो बिजनेस है, तो इसमें खातिर खा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और अखराजात में भी काफी मसले मसाइल नजर आ रहे हैं। अखराजात भी अच्छे खासे हो रहे हैं। मकान की तब्दीली आपका हाईलाइट है इस हफ्ते का। अगर करना चाहो तो अच्छा टाइम है। इलाज मालजे के लिए अच्छा टाइम है। निकाह, मंगनी और किसी की बात दुआए खैर तक चली जाए, इसके लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। आपके जहाँ पे इज्जत मर्तबे में इजाफा हो रहा है, आप किसी भी फील्ड में हो, आपके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक वसवसा है आपके दिल में, कोई एक वहम है, कोई शक है जो आपको सोने नहीं दे रहा, कुछ सोच है, परेशानी है जिसको आपको अपने आप से दूर करना होगा, वरना आप अपने अंदर ही चीखते रहोगे और आपकी आवाज कोई और सुनेगा नहीं, और आपको डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मराकबा आपके लिए बेहतर है। इबादतों में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोगों को नए लोगों की जरूरत जो पड़ रही है, अचानक ही आपकी जिंदगी में संजीदा लोगों की भरमार हो जाएगी। उसमें से जिसके साथ मुतलका लोग होंगे उनके साथ जुड़ के आप आगे तक जा सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट को आप पसंद करते हो उसमें स्पेशलाइज कुछ करना चाहो,
कोई कोर्स करना चाहो, रुकी हुई तालीम को दोबारा से शुरू करना चाहो, या आप स्टूडेंट्स हो और आप अपने सब्जेक्ट वगैरह चेंज करना चाहो, तो ये हफ्ता वन ऑफ द बेस्ट हफ्ता माना जा रहा है। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो गुज़श्ता 2 हफ्तों से हो रहा है, लेकिन अभी तक खातिर खा उनको कामयाबी नहीं हुई। उनके ओरिजिनल फेसेस का पता चल जाएगा या उनके बारे में इल्म हो जाएगा, तो आपको रिएक्शन नहीं देना, बस खामोशी से आगे सफ़र करना है। आप लोग ज़मीन जायदाद बेचना चाहो तो टाइम बहुत अच्छा है। किस चीज़ में पैसे लगाने हैं, किस में नहीं, ये अगर पार्टनरशिप के साथ है तो हिसाब लगवाना पड़ेगा। सोलो कर रहे हो तब भी आपको डेज या फिर उस काम के बारे में कितनी नो हाउ है उसका पता होना चाहिए। फैमिली रिलेशनशिप जितनी भी है उसमें पॉलिटिक्स का शिकार हो जाओगे आप। कोई इल्ज़ाम, छोटी बड़ी बात आपको एंग्री बर्ड भी बना सकती है, गुस्सा भी दिला सकती है। आपकी जो सोच है, जो आपके आइडियाज़ हैं, इससे फैज़याब होके कोई और कामयाब हो सकता है। आपको ज़ाहिर है जितने लोग एडमायर करते हैं उन लोगों के साथ आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी और उनके साथ ही आपको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सजिटेरियस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो तस्वीरें बता रहे हैं ना, ये आपको पढ़नी है। ये सजिटेरियस की नहीं है, ये एक्वेरियस वालों की है, मैंने उनका बता दिया है। ओके, सजिटेरियस या मतीनो या हक को, ये 2 तस्वीरें हैं आपकी, और 5 फल आप दे सकते हो, दाल माश दे सकते हो आप, और जो ब्लैक वाली होती है, और बाजरा भी दे सकते हो, या फिर पैसे कैश भी दे सकते हो जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं। कलर में आपने सफ़ेद, स्काई ब्लू यानी आसमानी नीला, और लाल रंग इस्तेमाल करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सजिटेरियस गुड लक, मैं कह रहा हूँ गुड ऑफ लक। और कैप्रिकॉन को हम वेलकम कहते हैं, और कैप्रिकॉन के आते ही बाइज्जत बाएहतराम एडी तुसी कौमी तराना कैसी खड़े हो जाए। बाकी भी खानदानी लोग हैं, चलो मान लेते हैं। मोहब्बत मर चुकी मुझ में, जनाजा भी पढ़ा मैं, शामिल थे सभी इसमें तेरे वादे तेरी कसमें, वो इजहार की बातें तेरे इकरार की बातें, बहुत तड़पा बहुत रोया, तसल्ली भी मिली इनसे, कहा मत रूले पागल, यहां सब दिल लगी करते, मोहब्बत कौन करता है। जनाजा पढ़ चुके थे सब, फिर वक्ते जुदाई था, बेवफाई से रिहाई थी, दफनाया गया मोहब्बत को, मकाम भी मेरा दिल था। अब कभी जो आती है याद मोहब्बत, वो गुजरी यादें तेरे वादे तेरे किस्से, मैं खुद के गले से लग के रोता हूं और कहता हूं खामोश हो जा रे, यहां सब दिल लगी है, मोहब्बत कौन करता है। मोहब्बत कौन कहता है, बताओ कौन कहता है मोहब्बत बस कहानी है। मोहब्बत तो सहीफा है, मोहब्बत आसमानी है, मोहब्बत को खुदारा तुम कभी भी झूठ न समझो। मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़ों की तर्जुमानी है। मोहब्बत फूल की खुशबू, मोहब्बत तितली के रंग, मोहब्बत पर्वतों की झील का शफ्फाफ पानी है। मोहब्बत एक सितारा है, वफा का इस्तरारा है, मोहब्बत सीप कम बहर की बेकरानी है। जमी वाले बताओ किस तरह समझे मोहब्बत को, मोहब्बत तो जमी पर आसमानों की निशानी है। मोहब्बत रोशनी है, रंग है, खुशबू है, नगमा है। मोहब्बत उड़ता पंछी है, मोहब्बत बहता पानी है। मोहब्बत माओ का आंचल, मोहब्बत बाप की शफकत, मोहब्बत हर जगह हर पल खुदा का नक्श सानी है। मोहब्बत बहन की मोहब्बत भाई की चाहत, मोहब्बत खेलता बच्चा और चढ़ती जवानी है। मोहब्बत हक का कलमा है, मोहब्बत चाशनी मन की, मोहब्बत रूह का मरहम, दिलों की हुक्मरानी। मोहब्बत तो अजल से है, मोहब्बत ताबद होगी। मोहब्बत तो आफाकी है, जमीनी ना मकानी है। फना हो जाएगी दुनिया, फना हो जाएंगे हम तो, फकत बाकी मोहब्बत है, मोहब्बत जावेदानी है। मोहब्बत जावेदानी है। मोहब्बत पे इतना बड़ा भाषण क्यों? जद्दी, आप लोगों की जिंदगी में रिलेशनशिप, लव, इसकी अहमियत इतनी है जितनी एक जिंदा आदमी के लिए दिल की धड़कन, सांस और रूह की होती है। आप लोगों के सितारे इस तरह बदल रहे हैं जिस तरह आज लोग अपनों से बदल जाते हैं। पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग बदलते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन आपके सितारे बदल रहे हैं तो ऑसम है। गुड लक, कांग्रेचुलेशन, मुबारक, क्योंकि आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी होती जा रही है
जैसी आपने प्लान की थी। वो लोग जो कारोबारी सतह पे बहुत उरूज देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इब्तदाई हफ्ता है, स्टार्ट है, यानी एक इसी हफ्ते सब कुछ हो जाएगा प्लानिंग के लिए। दूसरे मुल्कों में ट्रैवलिंग के लिए आपको इस हफ्ते भी एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को बवजह मजबूरी कहीं जाना है तो फिर आपको अपनी डेज, अपनी तारीख, अपना सदका वगैरह करके ही जाना होगा। बहुत सारे लोग अचानक आपसे मेल मुलाकात कर सकते हैं, किसी के घर खाना पीना, दावत या किसी भी एक रिश्ते के लिए आपको आना जाना पड़ सकता है, जिससे आपकी सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। जिनकी शादियां नहीं हुई उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए अचानक ही गैर खानदानों से रिश्ते 77% तक बूस्ट कर जाएंगे, यानी कि खुशहाली और खैर सगाली का पैगाम होगा जो आपके आने वाले जीवन को रोशन कर देगा। खानदान में किसी का भी तल्ख रवैया आपको नाला कर सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, इसलिए अपने एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, अपने अल्फाज को कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अब हालात वो हैं कि जिसमें अगर अब के बिखरे तो शायद कभी ख्वाबों में मिले ये वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। आप लोग रुपए पैसे के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो उससे 50% कम ही करना। प्राइस बॉन्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। घर बदलने के लिए अगर बहुत अशद जरूरत है तब करना, वरना इस हफ्ते तब्दीली मकान बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होगी। आप लोग जहां से भी कर्ज वगैरह लेना या देना या वापसी वगैरह की प्रॉब्लम्स में चल रहे हो, उसके लिए अल्लाह ताला गैब से मदद कर देगा। कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में अगर आ रहे हैं तो प्लीज उनसे होशियार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि नए लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ टेंशन देंगे। आप लोग जिन रिश्तों के साथ वाबस्ता हो उन्हीं के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाओ। कुछ खून के रिश्ते तकलीफ जहां दे रहे हैं उनके असली चेहरों पर से भी पर्दे उठते हुए ऑलरेडी आप देख चुके हो, लेकिन मजीद आप लोगों को तकलीफ होगी। आप लोगों को अल्लाह का जो भी तस्बीह है उसकी तरफ बढ़ता हुआ ध्यान मराकबे करते हुए आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी, जो कि बड़ा खुशाइन रहेगा। ये हफ्ता उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है जो गैर मुल्कों में, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ना चाह रहे हैं। उनके लिए वीज़ा इमिग्रेशन आसान हो जाएगा, लेकिन सोच समझ के फैसला करना कि यह आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र है या नहीं है, इसका हिसाब तो बाद में होगा। अगर बेवजह मजबूरी आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ा है एजुकेशन के हवाले से, तो फिर अपने डेज का ख्याल रखना, अल्लाह के आसरे पे सदका दे के आप ज़रूर जा सकते हो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो रिश्ते आप लोगों के टूटने वाले थे उनमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अचानक चेंज होने वाले सितारे आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप, जिसका हमने इब्तदा में जिक्र किया, मोहब्बत, इसको बूस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कामयाबी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लकी पोजीशन पे हो। कैप्रिकॉन, आप लोगों को इस हफ्ते क्या पढ़ना है, क्या देना है, ये देखो स्क्रीन पे। या करीम हो या अली हो, ये दोनों तस्बीहें हैं आप लोगों की। 3 लोगों को खाना खिला सकते हो, घर का पका हुआ खाना भी दे सकते हो, राइस दे सकते हो आप सदके में, कच्चे या पके। बर्ड फूड, परिंदों को खुराक दे सकते हो, या कैश दे सकते हो। कलर में आपको गोल्डन कलर पहनना है, ब्लैक पहनना है एंड डार्क ग्रीन। ये 3 कलर हैं जो आप लोग पहनोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कैप्रिकॉन के बाद बारी आती है एक्वेरियस वालों की, यानी कि दलो वालों की। दलो, देखो यार, पहली चीज तो ये है कि आप लोगों की जिंदगी अब वो रही नहीं जिसको आप समझ रहे हो कि बड़ा आसान होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक तो यह है कि माहौल बड़ा चेंज हो रहा है। रुपए पैसे के मामलात जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे आपके हक में फैसला कर रहे हैं। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको कामयाबी दिखाई दे रही है। अदालत में अगर आप लोगों के लिए किसी ने मुकदमा किया था या आपने किया था तो उसका आपके हक में फैसला हो जाएगा। आप लोग अगर किसी मुल्क में सफर करना चाह रहे हो तो बिंदास करो, आप लोगों के लिए आसानियां होंगी। वीजा भी आसान है, इमिग्रेशन भी आसान हो जाएगी। जिस लेटर का इंतजार था वो इस हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपको मौसूल हो सकता है, या फिर कोई छोटी या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपके वजूद पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। आप लोग प्रमोशन के इंतजार में हो तो इस हफ्ते प्रमोशन के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रही है, यानी पाइपलाइन में आ जाएगा। ये पूरा सिलसिला प्रोसेस में आ जाएगा। और आप लोग अगर जॉब को तब्दील करना चाहो, अगर नौकरी कर रहे हो तो आप लोग कर सकते हो, बड़ा अच्छा टाइम है। और अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो किसी के साथ भी, तो इसमें आपको 73% तक प्रॉफिट हो सकता है। और आने वाले दिनों में किसी नए कारोबार में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हो, जो बड़ा अच्छा है। इज्जत, शोहरत और मर्तबे में इजाफा हो रहा है। आप जिस भी फील्ड में हो वहां पे आपके कंपिटिटर्स कोसों मील दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारियों में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, जिससे आपके जिस्म के ऊपर थोड़ा सा हार्ड रहेगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी, कंधे आपके बोझल रहेंगे, इसलिए थोड़ी सी एहतियात कर लेना। ठीक है,
कोई भी फैसला करने से पहले किसी दोस्त से, करीबी शख्स से, महबूब से, शरीक हाथ से मशवरा ज़रूर कर लेना। ये वाली पोजीशन जो है जिसमें रिलेशनशिप टूट रहे होते हैं, फूट रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में आ रही होती हैं, यानी कि जो बड़ी कामयाबी दे रही होती हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ जो भी सिलसिला है इसका बड़ा सोच समझ के फैसला करना। बहुत जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है आपको। और कोई एक बात जो आपके सामने खुल जाएगी आपके हवाले से, किसी के हवाले से, जिससे आप नाला हो सकते हैं। संजीदगी से किसी को भी मतलब मत लेना, किसी भी रिश्ते को या बात को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस वक्त जो आपकी कामयाबी है, ऊंची उड़ान उड़ने वाले हो, वहाँ पे आप लोगों के मंसूबों को कोई तहस नहस कर दे, कोई छोटी सी भी उलझन जो है या परेशानी आपको रोक ले। अब आपने रुकना नहीं है, अब आपने आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल पे पहुंच के ही सुकून हासिल करना है। इलाज मालजे के लिए, घर की तब्दीली के लिए यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा माना जाता है। एक्वेरियस वालों, अगर आप चाहते हो कि इस हफ्ते सिर्फ कामयाबी ही कामयाबियां हो, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ या वदूद हो या करीम हो, सदके में आप दे सकते हो मिठाई यानी स्वीट्स या मीठी चीज़ें, कोई भी, खजूर दे सकते हो, गुड़ दे सकते हो, जलेबियाँ, फिश फूड यानी समंदर के जो जानवर हैं या घर में मछलियाँ हैं या कहीं भी आप समंदर में फिश फूड डाल सकते हो, खाना डाल सकते हो, या फिर बेसन दे सकते हो आप किसी भी गरीब को अनकुक्ड हालत में, और या पैसे दे सकते हो। ग्रे, ब्लू एंड पिंक, ये 3 कलर हैं एक्वेरियस वालों, आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी। और लास्ट पे हमारे जो सितारे हैं जो बहुत ही हमारे प्यारे हैं, द पाइसेस, द होत वाले, उन लोगों के लिए जाहिर है जितनी भी कामयाबियां आ रही हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है कि मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी, मैंने दुआ भी मांगी थी और भीख भी, मैंने सजदे भी किए और परहेज भी, आंसू भी बहाए, हाथ भी जोड़े, दोस्त भी बदले, सोच भी बदली, और सबसे बढ़ के उसकी खातिर खुद ही को बदल डाला। मैंने माफी भी मांगी, मिन्नत भी की, जो कर सकती थी वो कर दी। मैंने उससे वो वादे भी याद दिलाए जो उसने किए थे, मगर जिसको जाना होता है वो जाता है। लफ्जों की लाज कहाँ रखता है, ये मिन्नत, ये सिमाजत, ये दुआएं, ये भीख सब बेकार जाती है। मैंने तो मोहब्बत भी इतनी खामोशी से की थी कि मेरी खामोशी ने शोर मचा दिया। आज उस मकाम पे हूं, ना उसकी तलब है न जीने की तमन्ना। मुझे आज भी याद है वो एक जुमला जो जुदाई की वजह से है कि आज के दौर में ऐसी मोहब्बत कौन करता है, कौन करता। ऐसे लोग अगर नहीं मिल रहे तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? पाइसेस वालों, जिंदगी में आपको तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है ना यार। यहाँ सितारों में जो पोजीशन दिखाई दे रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज्यादा टॉपर पोजीशन पे कोई इस हफ्ते और होने वाला है। 95% आपकी फाइनेंस, लव, रिलेशन, हेल्थ, ये सब एक ही जगह पे आपके कायम हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। साफ सुथरी बात करना, जिससे भी जो भी करना है, डील करना, घुमा फिरा के बातें करने का वक्त नहीं है। लोगों को अंधेरे में मत रखो, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगों को अंधेरे में रखोगे यानी घुमा फिरा के बात करोगे कि वक्त आएगा तो फिर देख लूंगा मैं या देख लूंगी मैं, उससे निकलो। क्योंकि अब नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है आपकी, अब आपको बहुत दूर तक भागना है। इसलिए प्लीज अपने और अपने प्यारों का ख्याल रख लो। जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए गैर खानदानों से 53% तक कामयाब रिश्ता इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। किसी भी तकरीब में जाते हुए नजर आ रहे हो, जाते हुए अपना सदका जरूर दे देना, वहां पे आपकी किसी मुश्किल का हल आपको मिल जाएगा। और अपनी सेहत का ख्याल रखना, एक्सपायरी दवाइयों से अपने आप को बचाना है, दूर रखना है। कोई नतीजा अगर इंतज़ार में हो, इम्तहान दिया है तो बड़े अच्छे नंबरों में पास हो जाओगे, और अगर वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड किसी पेपर का इंतज़ार है तो वो भी आपको बड़ी खुशखबरी देगा, जो आपके लिए आसानियाँ होंगी, आपके लिए नई राहें खुलती हुई नजर आ रही हैं। मकान की तब्दीली आपके लिए खुशाइन रहेगी। अदालत में अगर कोई मुकदमा है तो उसका जवाब नहीं आएगा। बैंक में अगर कर्जे के लिए अप्लाई किया है तो उसका जवाब भी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग अगर किसी के साथ मिलकर कोई बड़ी ब्रांड बनाना चाहते हो, कंपनी बनाना चाहते हो, कोई छोटे पैमाने पे काम करना चाहते हो, तो ये छोटा पैमाना भी आपके लिए बड़ा बन जाएगा। आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल होगी। यही कंपनी, यही काम या यही कारोबार आगे चल के 3 और हिस्सों में बटेगा, यानी कि आपकी आमदनी में इजाफा होगा। इस हफ्ते अखराजात ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात भी ज्यादा दिखाई दे रही है। किसी एक अपने का कोई कहा हुआ जुमला आपको बड़ी तकलीफ पहुंचाएगा, सदमा भी पहुंच सकता है, इसलिए एहतियात करना। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनका आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। जो आपके अगेंस्ट लोग जादू टोना या कोई भी सिफली इल्म कर रहे थे, उनकी ओरिजिनल शक्लें आपको पता चल जाएंगी।
जिस भी जिद पे खड़े हो, जिद से हट जाओ, सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। मराकबा करने वाले, इबादतें करने वाले लोगों के लिए हफ्ता औसम रहेगा। आप हल्का सा अपने आप को महसूस करोगे, बॉडी या मिजाज में या आपके किरदार में आप बहुत बड़ा चेंज आप भी और दूसरे लोग भी महसूस करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते में आप लोगों के लिए आने वाले दिनों की बहुत सारी खुशखबरियां छुपी हैं। इसमें एनर्जी भी दिखाई दे रही। स्टूडेंट्स अगर कुछ पढ़ाई करना चाहें, दोबारा से कुछ शुरू करना चाहें, तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है जो शुरू हो रहा है। तो प्लीज आप लोग प्लान कर लो कि अब कहाँ जाना है, कहाँ रहना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। जो बहनें अभी तक कंसीव नहीं कर चुकी, उन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और वो कंसीव कर लेंगी। हमारी बहुत सारी दुआएं पाइसेस आप लोगों के लिए हैं और आप लोगों को इस हफ्ते क्या पढ़ना और क्या देना है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। या शकूरो या बसीरो, ये मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। आटा दे सकते हो आप सदके में, या परिंदों की आज़ादी यानी बर्ड आज़ाद करवाना है, जितने भी चाहो आप करवा सकते हो। और मिठाई दे सकते हो आप सदके में, या फिर पैसे दे सकते हो। तो ये चारों सदकों में से कोई ये काम कर सकते हो। कलर आपने ब्लैक, येलो एंड ब्राउन पहनना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जितने भी सितारे होते हैं वो आते हैं जाते हैं, पूरी ज़िंदगी बदलती रहती है। हमारी दुआएं होती हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, आप लोगों की ज़िंदगी को खुशियों से भर दे और कोई तकलीफ आपको न दे। एक बार फिर परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे मौला इस वक्त जो मेरी आवाज़ सुन रहा है और जो नहीं सुन रहा, उन सब के मन के अरमान पूरे कर दे। परवरदिगार जितनी भी मुश्किलात हैं वो ख़त्म कर दे। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जितने लोगों के दिलों में जितने भी अरमान है, ख्वाहिशें हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके पूरी कर दे। तो वास्ता है बीबी फातिमा ज़हरा की पाक चादर का परवरदिगार, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता कर दे। जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर, उनके नसीब अच्छे फरमा। जो वालदैन या वो लोग जो अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनकी ज़िंदगियों में शहजादे शहजादियाँ ले आ परवरदिगार, उनको फरिश्ता सिफ्त नेक लोगों से मिला दे। मेरे मौला जो रिश्ते टूट रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके, उन रिश्तों को जोड़ दे, उनकी रगों में मोहब्बतें भर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके परवरदिगार। जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हिलाल अता फरमा दे। हमारे दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहें। हमें साबिरों और शाकिरों में से रोज़े हशर उठाना में सब्र की शुक्र की तौफीक अता फरमा। जो काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उन्हें तरक्की और कामरानी अता कर दे। हम जिस घर, जिस नगर, जिस शहर में रहते हैं उसे अमन का गहवारा बना दे। मेरे मौला असीरान करबला के वास्ते जो मेरे बहन भाई जेलों में असीरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुमशुदा हैं, लापता हैं, उनको उनके अजीज़ व अकारिब से मिला दे। उनके गुनाहों को बख्श दे। हमारी छोटी या बड़ी ख़ताओं को माफ़ फरमा। सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे। हमें उस राह पे चला जो रास्ता तेरी तरफ आता है। तुझे वास्ता है बीमार करबला का जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है, उनको सेहत शिफाए कामला वाजला अता कर दे। मेरे मौला इस कोरोना वायरस को नेस्तो नाबूद कर दे। मेरे मौला हम पनाह मांगते हैं, हम सबकी जान की हिफाजत फरमा। जो इस जहाँ से जा चुके हैं उन्हें जवारे रहमत में जगा दे मेरे मौला, और जो हमारे साथ हैं उनको हमारे सरों पे कायम और दायम रख। हमारी मुश्किलें आसान कर, हमारे मन के सारे अरमान पूरे कर दे। जो स्टूडेंट्स हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उनके दिमागों को वुस्अत अता कर, कामयाबियाँ उनका मुकद्दर बने। जो मुसाफिर कहीं आया जा रहे हैं उन्हें खैर वाफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का आसानियाँ पैदा कर दे उन लोगों के लिए जो परेशान हाल है, जो किराए के मकानों में रहते हैं, छोटा सही पर उनका खुशियों भरा गहवारा अता कर दे। जो मकरूज है उनके कर्ज गैब से अदा कर दे। जनाब ज़ैनब की पाक चादर के वास्ते माओ बहनों बेटियों की इज्जतों की रिदाओं की हिफाजत फरमा। मेरे मौला जो वीज़ा इमिग्रेशन की वजह से परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। मेरे मौला हमें अपना फ़कीर, अपना गदागर, अपना भिखारी बना के रखना, किसी इंसान का मोहताज न करना। ये जबीन तेरे सिवा किसी के सामने न झुके। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का सिवाय गम हुसैन के हमें कोई गम न दे। और जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करता है उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन। बहुत शुक्रिया लेडीज जेंटलमैन, आप लोगों की इस चाहत का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। बड़ा मुख्तसर सा शो था आप लोगों के लिए। मैं हमेशा ही कहता, मेरा एक सीरियल आजकल ऑन एयर है, तेरा गम और हम टीवी पे, यूट्यूब पे उसके सारे एपिसोड मौजूद हैं, उसको ज़रूर देखें। उसके नीचे जाके मेरे लिए कुछ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और ईद के फ़ौरन बाद यानी अभी नेक्स्ट वीक से, इसी वीक से प्रोमोस चलना शुरू हो जाएंगे। मेरी दूसरी सीरियल है जिसका नाम है मुश्क, वो भी हम टीवी पे है। मेगा बड़ी सीरियल है, वो भी आप बहुत एंजॉय करोगे और आपको लगेगा कि बहुत एक पुराना क्लासिकल ड्रामा जो आप देख रहे हैं। और
मेरे लिए हमेशा आप लोग दुआ करते हो, मोहब्बत भेजते हो, मैं भी दिल से आपके लिए दुआ करता हूँ। ये कहने के रिश्ते नहीं होते, महसूस करने के होते हैं, और आप महसूस करना सीखो। मेरा बहुत सा प्यार, पामाने खुदा।